ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव। एक मिनट आलो कौन जनरेटर तो है नीचे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आवाज़ आ रही है मेरी? ऐसे तो आ ही रही होंगी। काफ़ी पीसफुल जगह है ये तो शोर शराबा ज़्यादा नहीं है। सो हम लोग खाली, आपको पीपीटी शायद दिखाई नहीं देगी या। सो हम लोग जब प्रेम विलास के घर पे थे तो हमने टॉपिक लिया था, क्या नाम है टॉपिक का? डिस्ट्रैक्शन टू कंसंट्रेशन, है ना। सो उसमें हम लोगों ने किन के विषय पे चर्चा कर रहे थे, किन की लाइफ से चर्चा कर रहे थे हम लोग? जड़ भरत। भरत महाराज याद रखना चाहिए हमें, जड़ भरत से ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगेगा तो या सो ये चलता रहेगा क्योंकि विलेज एरिया है। हरे कृष्णा। या सो हम लोगों ने उसके अंदर देखा था, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी। क्या थी? द एक्टिविटीज ऑफ भरत शुड बी केयरफुली स्टडीड फॉर वंस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। कि भरत राजा की जो स्टोरी है वो हमें केयरफुली पढ़नी चाहिए अगर हम लोग आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो। उसमें हम लोग देखे थे काफ़ी सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। कि पहले हमने चर्चा की थी कि हमारे हृदय को शुद्ध करना है, तो शुद्ध कैसे कर सकते हैं? कौन सी 3 चीज़ें शुद्ध करना है हमें? काम, क्रोध और लोभ। काम का मतलब क्या होता है? विच काइंड ऑफ प्रोपेंसिटी? काम मीन्स थर्ड, नहीं विच काइंड ऑफ, आपने ट्रांसलेशन बताया है। मटीरियल एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, है ना। फिर एंगर मतलब क्या बताया था? कंट्रोलिंग मेंटालिटी। तो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं हो तो गुस्सा आता है ना। जब पत्नी पति की बात नहीं सुनती तो गुस्सा आता है ना। कंट्रोल, क्यों मेरी बात नहीं सुन रही है। ग्रीड मतलब लोभ का कौन सा, उसका कौन सी प्रोपेंसिटी वो दिखाता है? वो प्रोप्राइटरशिप, राइट।
प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी मतलब कि ये मेरा है ना, मैं किसी को नहीं दूंगा, इस प्रकार की मेंटालिटी, इस प्रकार की मेंटालिटी। फिर हमने देखा था कि दो प्रकार की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है समझने के लिए। कौन सी दो प्रकार की है वो? विच टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड इन संबंध ज्ञान? राइट कंसेप्शन एंड राइट कॉन्शियसनेस। राइट कंसेप्शन क्या है? दिव्य स्वरूप है नित्य रे कृष्णदास, ये हमारी राइट कंसेप्शन है ना। और राइट कॉन्शियसनेस क्या है? एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। यस, ये राइट कॉन्शियसनेस है, हमारा कुछ भी नहीं है। उसमें हमने किसका एग्जांपल दिया था? रावण और हनुमान जी का एग्जांपल दिया था, है ना। रावण सब कुछ लेना चाहता था, तो राइट कॉन्शियसनेस नहीं थी। वो भगवान उससे ज़्यादा कि मैं सीता माता को अपहरण करके मैं उनका भोग करूँगा, सो राइट कॉन्शियसनेस नहीं थी वो। सो बाय अडॉप्टिंग दिस राइट कॉन्शियसनेस एंड राइट कंसेप्शन वी कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ एंड क्लीन अवर हार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग मेंटालिटी, एंजॉइंग मेंटालिटी एंड प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी, है ना। तो कर्म योग, फिर हमने देखा था कि भक्त को कुछ नहीं चाहिए होता है ना। विच इज द श्लोका? नहीं, अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है इसलिए वो शांत होता है, क्योंकि कर्म योग किसका पार्ट है? वो एक्शन का पार्ट है। मतलब कोई बोलेगा कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, समझते क्या हो मेरे को, है ना। फिर ज्ञान योग का मात क्या है? ज्ञान, नॉलेज, पाथ ऑफ नॉलेज। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे भागवतम कितने श्लोक आते हैं, इस पुराण कितने श्लोक आते हैं, मैं हर तरीके से पुराण को कोट कर सकता हूँ। और योगा का बात क्या होता है? फोकस, ध्यान केंद्रित करना। अब उसको बोलो एकदम ध्यान केंद्रित। लेकिन भक्त का पाथ क्या है? भक्ति योगी का प्रेम का बात है, वो पाथ ऑफ लव। तो ये ज्ञान योग जो है मन को एंगेज करता है, अष्टांग योग किसको एंगेज करता है? हमारी बुद्धि को। और भक्ति योग जो है वो किसको एंगेज करता है? हमारे हृदय और आत्मा को। ये हमने समझा था। तो भरत महाराज कौन थे? भक्त थे वो, है ना। ये अडॉप्टेड द पाथ ऑफ भक्ति। वो सारी चीज़ छोड़ के कहाँ चले गए थे? अपनी सुंदर पत्नी, बच्चे, अपना पूरा महल, राइट, घोड़े, हाथी, सब कुछ छोड़ के कहाँ चले गए थे? वो जंगल में। पर जंगल में जाने के बाद क्या हो गया? ही गॉट अटैच विथ डियर, बेबी डियर, छोटा बच्चा डियर। सो फिर हमने बताया था आपको कि कंपैशन के बारे में बताया था। कंपैशन जो है वो कितने हद तक होना चाहिए, दया, है ना। फिर हमने देखा कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के दो बड़े शत्रु हैं। वो कौन है? आध्यात्मिक जीवन के दूसरे दो बड़े शत्रु की बात की थी हमने। एक है मटेरियल अटैचमेंट और दूसरा है अपराध करने की वृत्ति। ये दो शत्रु हैं हमारे, जो हमारे एडवांसमेंट को चेक करते हैं, है ना। अगर किसी के ज़्यादा मटेरियल अटैचमेंट है ना, कि तो वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। भक्ति में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है हु हैज़ अ इक्विलिब्रियम बिटवीन हाउ, कैसे भौतिक शक्ति को कैसे यूज़ करना है और आध्यात्मिक शक्ति में कितना देना है हमें समय, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है ना। और मटेरियल अटैचमेंट विद एवरीथिंग, सब कुछ आ गया उसके अंदर। आध्यात्मिक चीज़ को छोड़ के बाकी जो भी अटैचमेंट है वो मटेरियल है। एंड दूसरा आपने बताया कमिटिंग ऑफेंसेस, है ना, कि वैष्णव अपराध करना वो, है ना। फिर हमने उसके बारे में चर्चा किया था। तो अभी हम पॉइंट पे आते हैं। फिर हमने ये भी चर्चा किया था कि लस्ट जो है, काम के ऊपर हमने बहुत चर्चा किया था कि काम जो है ये तीन में से सबसे काम प्रथम है, राइट, प्रथम है। और काम से भी ऊपर सूक्ष्म क्या है? वो अटैचमेंट। तो कोई चीज़ का अटैचमेंट से हमें क्या होता है? काम उत्पन्न होता है। फिर उसको हम अगर फुलफिल करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? लोभ। और फुलफिल नहीं होता है तो क्या होता है? एंगर होता है। और अटैचमेंट कैसे आता है? कंटेम्पलेशन करके। जितना हम कंटेम्पलेट करेंगे विषय वस्तु के ऊपर, है ना, उतना ही हमारा अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। अटैचमेंट बढ़ता जाएगा तो काम आएगा। हमने एक उदाहरण भी दिया था। किसका उदाहरण लिया था? एक गाड़ी का उदाहरण लिया था हमने, है ना।
राइट। और एक बार तब ये, और लस्ट का मीनिंग क्या होता है, इवन तो समथिंग इज प्रोहिबिटेड है लेकिन फिर भी हम उसकी चेष्टा करते हैं, उसको आसान भाषा में लस्ट बोलते हैं। तो ये हमने ये सब चीज़ें की थी। फिर हमने 3 प्रकार की हट के बारे में चर्चा की थी, बाल हट, स्त्री हट और साधु हट। बाल हट में हमने उदाहरण लिया था ध्रुव महाराज का, तो वैसी हट होनी चाहिए ना कि मुझे ये चाहिए तो मैं लेके रहूँगा। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या हट पकड़ी थी, मुझे विष्णु के दर्शन करना है। 6 महीने के अंदर विष्णु के दर्शन हो गए, सोचिए, है ना। स्त्री हट में जो बाल हट है, वी शुड फॉलो डेट, है ना, एट एनी कॉस्ट वी शुड नॉट लूज डेट। जो ध्रुव महाराज की हट थी वैसी हट पकड़नी चाहिए। फिर स्त्री हट के अंदर हमने किसका उदाहरण लिया था, कई का, वैसी हट हमें नहीं रखनी चाहिए, है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माता जी, तो वैसी हट हमें नहीं रखनी चाहिए, है ना। वी शुड गिव अप। जैसे कई जो थी उसने कैसी हट पकड़ी थी कि राम को वनवास भेजना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरी हट होती है साधु हट। साधु हट एकदम वंडरफुल होती है, उसको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी परवाह किए बिना वो क्या करते हैं, जो सफरिंग सोल्स हैं, है ना, दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ सफरिंग सोल्स। तो वैसी हट पकड़नी चाहिए हमें। फिर हमने डिस्ट्रैक्शन के ऊपर हम लोग आए थे, तो मूविंग अवर अटेंशन टू रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, है ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, है ना, ये हमने देखा था। ओके, फिर स्लाइड चेंज करेंगे, हाँ। और फिर हमने ये चर्चा किया था इनडिफरेंस, लैक ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने चर्चा किया था कि माई हार्ट इज़ नॉट एंगेज्ड। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें टेस्ट नहीं आता है, जब हम जप करते हैं तब, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनका जप के अंदर ज़्यादा मटेरियल इन्फ्लुएंस ना होता हो। तब क्या होगा, तब हम लोग ये हमारी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे, राइट। तो हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया था। हमने भी डिस्कस किया था कि हमारा मेन प्रॉब्लम है कि जब कोई माया की चीज़ आती है, जब कोई भौतिक चीज़ों के प्रति हम आसक्त होते हैं तो हम अपना पूरा हृदय के साथ करते हैं। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हमारा सुपरफिशियल माइंड देते हैं, है ना। जैसे उसमें उदाहरण दिया था कि कोई अगर गेस्ट आता है स्टेशन पे, है ना, तो हम किसी को भी बोल देते हैं ना कि ये काम कीजिए प्रभु जी, आप लेके आइए उनको। लेकिन जब हमारे माता पिता आते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खुद लेने जाते हैं उनको। तो डिफरेंस मालूम पड़ा माइंड देने में और हार्ट देने में। दिस इज द डिफरेंस, गिविंग माइंड एंड गिविंग हार्ट। तो वन शुड गिव हार्ट वाइल चैंटिंग। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, राइट। और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो वो लेक्चर आप लोग एक बार फिर से सुन लेना, तो उसका दूसरा पार्ट है। ओके, रीड द सेकंड वन। झाड्य लेजीनेस। कोई फर्स्ट लाइन पढ़ेगा? Japa interrupted to attend to a so-called important activity. Yeah, this is second one. Japa interrupted to attend to a so-called important activity, like going for a rest before completing chanting, है ना। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि जपा इंटरप्टेड टू अटेंड अ सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली जपा के अलावा और कोई इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है ना। हमारे जीवन में ऐसा होना नहीं चाहिए कि जपा के अलावा ये दूसरी कोई इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हो। तो दैट इज़ वन काइंड ऑफ लेजीनेस, है ना। कि हम जैसे सुबह होती है तो हम लोग फ़ोन साइड में होता है, ठीक है, तो घंटी बजती है तो हमारा मन कहाँ जाता है, फ़ोन उठा, बोले फ़ोन देख लेते। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, प्रभु जी ने बोला है कि माला करनी चाहिए, ध्यान से माला करनी चाहिए, है ना। फिर हम वापस घंटी बजती है, टिंग, बोले कौन होगा इतनी सुबह 5 बजे फ़ोन आया किसी का मैसेज, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ही। इतने सुबह कौन याद करेगा, नहीं तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो उसको उठाना पड़ेगा ना फिर, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। सो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना ऐसा कि इम्पोर्टेंट काम इम्पोर्टेंट है ना। वो क्या इम्पोर्टेंट है, सुबह जपा, नाम, काम नहीं नाम, है ना। फिर हम सोचते हैं कि ठीक है चलो मैं
5 मिनट का ही काम होगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। इसलिए आई हैव सीन मैनी डिवोटीज इन द मॉर्निंग आवर्स वो फ़ोन को एकदम दूर रखते हैं अपने से और वाइब्रेट मोड पे रखते हैं, है ना। सो डोंट यूज फोन वाइल चैंटिंग। तो ये बहुत ही सबसे भयंकर डिस्ट्रैक्शन है ये जपा के अंदर, और आलस्य। सो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर एक बार बताते हैं कि 4 माला मतलब एक कंठी होती है ना। मतलब ऐसा बताते हैं वो कि व्यक्ति को कम से कम 4 माला तक एक जगह पे बैठना चाहिए। अगर फिर उसको थोड़ा फ्रेश होना है, थोड़ा हिलना है डुलना है, थोड़ा खड़ा होना है, थोड़ा जंपिंग करना है, तो बाद में कर सकता है, लेकिन कम से कम 4 माला एक जगह बैठ के करनी चाहिए। तो क्या हमारा ध्यान जो है वो कभी हटेगा नहीं। लेकिन लेजीनेस मीन्स इंटरप्टिंग द चैंटिंग। जपा को हमें क्या करना है, क्या करते हैं हम लोग, उसको छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध तो नहीं लिखा है इसमें, लेकिन अपराध भी है एक प्रकार से देखने जाए तो, है ना। ध्यानपूर्वक जप नहीं करना वो भी अपराध है, वो 11वां अपराध है ये, है ना। तो सारे 10 अपराध जो हैं, है ना, उसका मेन फोकस किस पे रखा है, 11वें पे। हम लोग सुबह रोज बोलते हैं ना, ध्यान से जप नहीं करना वो भी एक अपराध है। सो जैसे हमने बताया ना आपको, हमने ये डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम, आई थिंक ये भी डिस्कस कर लिया था हमने, है ना। दिस ऑल्सो भी डिस्कस्ड कि कुछ लोग इस प्रकार से जप करते चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, वो कभी उठेंगे ही नहीं वहाँ से। आकाश पाताल एक हो जाएगा लेकिन वो कभी उठेगा नहीं वहाँ से, है ना। ऐसे डिवोटीज देखे आपने, है ना, बैठ जाएंगे ऐसे टेंपल में, कुछ भी हो जाएगा उठेंगे नहीं, जिसको आना हो जिसको छोड़ना हो, है ना। और कुछ लोग, मैंने लास्ट में उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कि कोई भक्त माला कर रहा है, उसका फ़ोन बज रहा है, तो हम उसके पास जाते हैं कि प्रभु जी फ़ोन है ऐसा करके, लेकिन वो माला इस प्रकार से कर रहा होता है, हमारी इच्छा भी नहीं होती जाने की कि चलो डिस्टर्ब नहीं करना है इनको, और कुछ लोग माला करते हैं, आमंत्रण देते हैं कि आइए मुझे डिस्टर्ब कीजिए, है ना। पूरा वॉकिंग करते करते हैं, पॉपिंग आउट ऑफ विंडोज़, देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। फिर जब 2 भक्त बात कर रहे होंगे तो वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, है ना, सुनते हैं क्या बात कर रहे हैं वो अभी। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टॉप करनी पड़ेगी। एंड इंटरप्शन नहीं होना जब के अंदर। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, जैसे माला कर रहे होते हैं, ऐसे माला चल रही होती है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, कुछ काम आएगा ना तो क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे बाहर। देखा है आपने, ऐसा बाहर रख देंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर कुछ काम करेंगे 15-20 मिनट, फिर वहीं से पकड़ेंगे ऐसा, बोले यही था राइट, फिर शुरू करेंगे तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमें। ये माला फिर गिनी नहीं जाती है, ड्रॉप इट, राइट, ड्रॉप दैट राउंड। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बैड हैबिट, है ना, कि कुछ काम आया तो हमने ऐसा छोड़ दिया ऐसा करके, फिर हम कुछ काम कर रहे हैं, फिर हम वापस से लेने जाएंगे। इवन माला जब छूट जाए तो भी छोड़ देना चाहिए हमें उसको। कई बार माला गिर जाती है करते करते, है ना, मेरे साथ बहुत होता था पहले, माला गिर जाती थी करते करते, देन अगेन वी हैव टू चेंट अराउंड। भले आपको देखने की जरूरत नहीं है कि शायद ये ना ऐसा ब्रेक था ना तो वही अटका था शायद, है ना, ये तो खड्डा था ना, खड्डे पे अटका था, राइट। तो ऐसा में नहीं करना चाहिए। सो उसको कैसा जाए, एसोसिएशन विद वेस्ट, कॉन्स्टेंटली चेंट, वो कॉन्स्टेंटली चेंट एंड अवॉइड पजल। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये बीमारी है तो कैसे भक्तों का संग करना चाहिए जो हमेशा बहुत ध्यानपूर्वक जप करते हो, है ना। सो और हमें जपा बढ़ाना भी चाहिए उस समय। हमें लेजीनेस कैसे जाएगी, ज़्यादा जप करने से जाएगी, है ना। जैसे कुछ डिवोटीज जो एकादशी के दिन 32 माला करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं, या 64 राउंड्स भी करते हैं कुछ डिवोटीज, है ना। सो बट वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़। हरिदास ठाकुर उदाहरण लेते हैं, जो वैश्य आई थी उनको डिस्टर्ब करने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला था, मैं आपकी मैं इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे जप खत्म हो जाने दो। तो उन्होंने ऐसा वैश्य को बोला था। हमें हर एक चीज़ को बोलना चाहिए ऐसा, है ना। मैं सब कार्य करूंगा लेकिन सबसे पहले मेरा जप खत्म हो जाने दो, देन आई विल डू एवरीथिंग। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज एक उदाहरण देते थे कि जो राजधानी एक्सप्रेस होती है, जैसे हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में आए अभी, है ना,
तो वंदे भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ना। तो जब वंदे भारत ट्रेन जाती है तो बाकी सारी लोकल ट्रेन जो है वो रुक जाती है, रुकानी पड़ती है ना, क्योंकि वंदे भारत जा रही है। जय हिंद, है ना, उनको पहले जाने देना होगा। तो बाकी लोकल ट्रेन मालगाड़ी सब रुक जाती है उसके लिए, है ना। तो चैंटिंग जो होता है ना वो हमारा क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस है ना। और जो लोकल ट्रेन है वो क्या है, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है, मोबाइल, राइट। फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करना जो माला से रिलेटेड ना हो। सो विच इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट थिंग विच इज़ लेस इंपॉर्टेंट देन चैंटिंग, वो सारी कैसी है, लोकल ट्रेन है ना। सो जब वंदे भारत चल रही हो तो सब रुक जाती है। वैसे हमारी वंदे भारत क्या है, ये माला है ना, तो रुक जानी चाहिए। सो स्पेशली फॉर गृहस्थ डिवोटीज, अगर हस्बैंड चैंट करते हैं तो हस्बैंड का मोबाइल किसको दे देना चाहिए, वाइफ को। अगर वाइफ चैंट करती है तो वाइफ का मोबाइल किसको दे देना चाहिए, हस्बैंड को, है ना। और वो लोगों को पूजा रूम में जाके जपा करना चाहिए। सो बाय दिस वी कैन अवॉइड लेजीनेस। सो देर आर 2 काइंड्स ऑफ लेजीनेस, है ना। एक था कि हमने डिस्कस किया वो सम इंटरप्शन, जपा के समय कुछ इंटरप्शन करना। अनदर वन इज गोइंग टू स्लीप, है ना, सो जाना। बोले बहुत नींद आई है, जपा नहीं हो रहा है, एक काम करता हूँ 10 मिनट का एक पावर नैप ले लेता हूँ, और फिर सो जाता है वो, सुपर पावर नैप हो जाती है वो फिर, है ना। तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड थर्ड वन इज विक्षेप। विक्षेप मीन्स डिस्ट्रैक्शन। कोई पढ़ सकता है? Vikshepa, distraction. Absorbed in wealth, opposite sex, position and material success while chanting, the holy name will not really be heard. Yeah. So ये अलग प्रकार का डिस्ट्रैक्शन। वो था अट्रैक्शन, ये था डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कई बार हम लोग भौतिक चीज़ों में इतने क्या बोलते हैं, रचे पड़े हो जाते हैं, एकदम अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं हम लोग, कि हम लोग सब हमारी आध्यात्मिक चीज़ों को भूलने लगते हैं धीरे धीरे। तो उस समय क्या होता है, होली नेम सुना ही नहीं देता कानों के अंदर हमें। हम ऐसे बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन बस वो खाली मैकेनिकली हो रहा है, लेकिन अंदर तो पूरी अलग ही रामायण महाभारत चल रही होती है ना, हमारे मन के अंदर। सो उसके नीचे लिखा भी है, व्हाट डू टू चैंट कॉन्स्टेंटली इन डिवोटी एसोसिएशन एंड प्रे फर्वेंटली टू लॉर्ड सेल्फ। कि हमें भगवान को जाके क्या करना होगा, विनम्र रूप से प्रार्थना करनी होगी ना। फिर से इसमें भी देखो, फास्ट ऑन एकादशी डे, यानी इसमें भी आप एकादशी के दिन ज़्यादा माला कर सकते हैं, है ना। फिर रेगुलर डेज पे भी ज़्यादा माला कर सकते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा माइंड जो है वो अपने पोजीशन पे आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद क्या बोलते थे, इग्नोर द माइंड, है ना। अगर मन कुछ बोलता है तो उसको इग्नोर कीजिए। फिर हमारे गोविंदास एक भजन में लिखते हैं, भजो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणा रविंदर। यानी मन को कैजुअलिंग द माइंड, यानी कि मन को हमें धीरे धीरे उसके रूप में लाना पड़ेगा, कैजुअलिंग करना पड़ेगा उसको, मन को, है ना। सो प्रभुपाद बोलते थे इग्नोर द माइंड। भक्ति सिद्धार्थ महाराज क्या बोलते थे, बीट द माइंड, है ना। बोलते सुबह उठने से हमें क्या, जूते से अपने मन को मारना चाहिए, है ना। ये प्रभुपाद डिसेबल करते थे कई बार ऐसा। राधाकुंड माता, एक हरग्रेस राधाकुंड माता को बता रहे थे, बोले हम लोग जब प्रभुपाद समय जुड़े थे तो हम लोग सही में ऐसा करते थे, सुबह उठ के झाड़ू से मारते थे मन को ऐसा, फिर चैंटिंग करने बैठते थे ताकि सारा कचरा बाहर निकल जाता था। सो हम देखते हैं कि इग्नोरिंग द माइंड का मतलब क्या होता है कि डोंट इवन गिव एनी राइम फॉर द, मन को कोई प्रकार का रूम मत दीजिए कुछ सोचने के लायक, है ना। उसको बस अवॉइड कीजिए, जो विचार आते हैं ना उसको। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको आवाज़ करने से मज़ा आती है ना। कोई भी चीज़ आवाज़ करने से मज़ा आती है, लेकिन जो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा है वो इरिटेट हो जाता है, राइट। लेकिन वही बच्चा जब वो 80 साल का होगा तब भी वो भी इरिटेट होगा, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो बुद्धिशाली व्यक्ति क्या होता है उसको निग्लेक्ट करता है। बच्चा आवाज़ कर रहा होता है तो उसके पास जाएंगे तो वो कुछ ज़रा ट्रिक करेगा, लेकिन अगर निग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मन जब आवाज़ करने लगता है तो हम उसके पास आते हैं, हाँ है ना, और आवाज़ करो और आवाज़ करो, मज़ा आ रही है सुनने में, है ना। फिर क्या होगा, वो और ज़ोर से आवाज़ करेगा, लेकिन उसको हम सोचेंगे
चल भाई तेरे को बाहर निकलना है मेरे, ये जो थॉट्स आती है उसको बोलना है चल बाहर निकल मन से। उसको हम जब कंटेम्पलेट करना शुरू करते हैं तभी से प्रॉब्लम शुरू होनी हो जाती है, राइट। सो प्रभुपाद सेड इग्नोर द माइंड, भक्ति महाराज सेड बीट द माइंड, एंड गोविंद दास इज टेलिंग कैजुअल द माइंड। उस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए हमें। सो इन दिस वे फर्स्ट वन इज इंडिफरेंस, इंडिफरेंस ड्यू टू लैक ऑफ अट्रैक्शन, यानी हमारा हरिनाम के प्रति अभी इतना अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं हुआ है, उदासीनता, औद्देश्य। सेकंड वन इज लेजीनेस, और थर्ड वन इज डिस्ट्रैक्शन, मैंने ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन। अगर हरि नाम पे ऊपर अट्रैक्शन नहीं है तो किसके ऊपर होगा, किसी और चीज़ के ऊपर जरूर होगा, क्योंकि हमारा मन जो है वो तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। सो या इधर देखिए, आप कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, है ना। देखिए तो कृष्ण जा रहे थे तो कुंती कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। अर्जुन कृष्ण के साथ अपना सब कुछ शरणागत हो जाता है। भगवत गीता के अंदर हम देखते हैं 2.7 में, या वी कैन चेंज। सबसे पहली चीज इधर बताई गई है, वी हैव टू कल्टिवेट अ प्रॉपर परफेक्ट एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड जो है उसको हमें अच्छा बनाना होगा। तीन चीज होती है, शोक, माया एंड भया। शोक का मतलब क्या होता है, लेमेंटेशन, दुख व्यक्त करना। मोह मतलब इल्यूजन, और भय मतलब फियर। सो लेमेंटेशन, इल्यूजन एंड फियर, हमें क्या होता है, हमें भविष्य का भय होता है, फ्यूचर का हमें फियर होता है, प्रेजेंट का क्या होता है, इल्यूजन होता है ना। इल्यूजरी लाइफ में हम लोग जी रहे हैं अभी। और पास्ट का क्या होता है, हमें लेमेंटेशन होता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, राइट। उस प्रकार से वी हैव टू गिव, हाउ कैन वी गिव दिस थ्री थिंग्स, बाय कल्टिवेटिंग दिस 4 परफेक्ट एटीट्यूड, है ना। पहला क्या है, सब लोग बोले साथ में। फर्स्ट इज एसोसिएट विद चीयरफुल, नॉट बी एनवियस। या एसोसिएट चीयरफुल, तो चीयरफुल भक्त उनके साथ संग करना चाहिए ना। कुछ लोग भक्त होते हैं ऐसे होते हैं, एकदम कुछ भी उनके जीवन में टेंशन डालो, टेंशन लेते ही नहीं है ना। हमेशा हंस के आपको जवाब दे देंगे या गंभीरता से जवाब देंगे, बिकॉज दे नो दैट एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन कृष्णा, है ना। अल्टीमेटली तो वही है, अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट। सेकंड वन इज अवॉइड एनवियस एंड प्रे फॉर देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। या तीसरा, बी हम्बल, टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल टू ऑल। फोर्थ वन इज बी कंपैशनेट टू द नॉन ब्लेस्फेमियस। या सो अगर हमें 4 चीज क्वालिटी डेवलप करेंगे तो हमारे अंदर दूसरे जीवों के प्रति जो ईर्ष्या है, एनमिटी है, वो चली जाएगी। अरे बहुत पावरफुल एटीट्यूड है, पॉइंट से एटीट्यूड के लिए, तो ही हमारा मन जो है पीसफुल रह पाएगा, है ना। एनवियसनेस को निकालना है हमें। कुछ जो वक्त इनवी करते हैं, कुछ होता है तो किसी उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। हम्बल, टॉलरेंट, रिस्पेक्टफुल टू ऑल, है ना। हमने हम्बल के ऊपर लेक्चर ले लिया, टॉलरेंट के ऊपर भी ले लिया, रिस्पेक्टफुल के ऊपर भी ले लिया, है ना। तो लेक्चर आप फिर से सुन सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ही हम भगवान और गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, वरना हम लोग क्या होगा, हमारे मन के दास बन जाएंगे। वी डोंट हैव टू बिकम दास ऑफ आवर माइंड एंड बी कंपैशनेट टू द नॉन ब्लेस्फेमियस, राइट। तो हम ये जब फॉलो करेंगे, इवन मेंटल रिवेंज भी उत्पन्न नहीं होगा। कई बार क्या होता है, मानसिक रिवेंज उत्पन्न हो जाता है ना। कई बार कोई कुछ बोल देता है, कुछ हो जाता है, मन से रिवेंजफुल एटीट्यूड आ जाता है। बोले फिजिकली तो कुछ कर नहीं पाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति पोजीशन में बड़ा है, तो क्या करोगे आप उसको, कुछ नहीं कर सकते आप उसके साथ, है ना। तो क्या हम मेंटल रिवेंज लेते हैं, मन से रिवेंज लेने का सोचते हैं। सो यहाँ प्रभुपादिक जगह बताते हैं, करिए। somebody can read this. A devotee should be so busy in Krishna's service that he has no time for Maya. A devotee who is busy crying out to Krishna and sincerely trying to improve his japa will have no time to commit offenses. A devotee should be busy in Krishna's service that he has no time for Maya. हमारा इतना एंगेजमेंट होना चाहिए हमारे अंदर
कि माया आनी नहीं चाहिए, माया को बोलना पड़ेगी बाद में, माया देवी सॉरी अभी टाइम नहीं. A devotee is busy crying out to Krishna, sincerely trying to improve his japa, will have no time to commit offense. Yeah, that means actually जब हम फर्वेंटली प्रे करते हैं कृष्णा को तो हमारे ऑफेंसेस जो है, हमारी वृत्ति चली जाती है ना. एंड जपा इम्प्रूव इज जपा, जपा वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना. चैंटिंग जो है हमें ऐसा ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि चलिए अभी यू नो आज दिन उगा है तो आज मुझे 16 माला करनी है, कर लेते हैं, है ना. ऐसा इस प्रकार का मूड नहीं होना चाहिए. हमारा मूड क्या होना चाहिए, है ना. वी शुड थिंक ओ कृष्णा प्लीज़ गिव मी कॉन्सेंट्रेशन टुडे, आज मुझे कृपा कीजिए कि मैं आपके जप के अंदर ध्यान कर सकूं, है ना. मुझे ये ब्लेसिंग्स दीजिए कि आज हर एक शब्द, हर एक सिलेबल मैं उसको अपने कानों में सुन सकूं. लेट मी ट्राई टू डू इट वेल अटेंटिवली. सो वी शुड ऑलवेज बी इन अ मोड ऑफ इम्प्रूविंग, है ना. जब व्यक्ति इम्प्रूविंग मोड में होता है तब तक उसका प्रोग्रेस हो जाए. जब सोचा है कि नाउ माई जपा हैज बीन इम्प्रूव्ड, मतलब कभी इम्प्रूव नहीं होगा वो. जब व्यक्ति बोलता है कि अब मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, देन इज गॉन, है ना. सो वन डिसाइपल वाज आस्किंग प्रभुपाद, व्हाट इज आस्किंग, Disciple Srila Prabhupada, it is very difficult to control the wandering mind during japa. So Prabhupada says, what is the use of controlling the mind? You have to chant and hear, that's all. You have to chant with your tongue, and the second you hear, that's all. sound you hear, And the sound you hear, Ah. that's all. What is the question of mind? प्रभुपाद बोलते हैं यू हैव टू चैंट एंड हियर. व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ, व्हाट इज यूज ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड, है ना. इग्नोर द माइंड, प्रभुपाद हमेशा बोल देते हैं इग्नोर द माइंड. सो क्या आसान है माइंड को इग्नोर करना? इज इट इजी टू इग्नोर द माइंड, है ना. इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए. No one can give rapt attention who is not pure in mind. No one can be pure in mind who is not pure in action. No one can be pure in action who is not pure in eating, sleeping, fearing and mating. या तो नो वन कैन गिव रैप्ट विच इज नॉट, हु इज नॉट प्योर इन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. नो वन कैन गिव रैप्ट अटेंशन हु इज नॉट प्योर इन माइंड. जिसका मन शुद्ध नहीं है वो कभी भी रैप्ट अटेंशन ले ही नहीं पाएगा, है ना. एंड नो वन कैन बी प्योर इन माइंड हु इज नॉट प्योर इन एक्शन. जब जिसके एक्शन प्योर नहीं है उसका मन कैसे प्योर हो सकता है. इसलिए वाई द डिवोटीज वो क्यों अपने एक्शन को प्योर रखते हैं, है ना. हम लोग क्यों इतना ध्यान रखते हैं चीज़ों के साथ, मटेरियल एक्टिविटी के साथ डील करने के लिए, क्योंकि हमारे एक्शन से हमारा मन इफेक्ट होता है. एंड नो वन कैन बी प्योर इन एक्शन हु इज़ नॉट प्योर इन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, है ना. सो जिसका खाना, सोना, व्यभिचार करना और फियरिंग, भाई जो वृत्ति है उसमें अगर प्योर नहीं है वो, तो एक्शन प्योर नहीं होगी, एक्शन प्योर नहीं होगी तो मन प्योर नहीं होगा, मन प्योर नहीं होगा तो हम अटेंशन नहीं ला पाएंगे, है ना. सो दिस इज एक्सलेंट. यू सी कि अगर हम लोग इफ दैट मीन्स इफ आई एम प्योर इन ईटिंग, इफ आई एम प्योर इन ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, राइट, तो मेरा मन शुद्ध हो सकता है. दैट मीन्स ईट ओनली प्रसाद. अगर हम प्रसाद ही खाएंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, राइट. स्लीप ओनली टू गेट एनर्जी फॉर कृष्णा. इसलिए सोना है मजा आने के लिए नहीं सोना है कि चलो अब सोने का टाइम, यू नो आई विल एंजॉय माई स्लीप, है ना. नहीं, सोना किस लिए है, ताकि जब मेरे एनर्जी मिले, है ना, ताकि मैं दूसरे दिन उठ के कृष्णा के लिए और सेवा कर सकूँ मैं. ये सोच के हमें सोना चाहिए, है ना. फिर प्रजापति मेट ओनली फॉर रेजिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, है ना. एंड देन डिफेंड योर भक्ति. इफ एनीबडी इज ट्रबलिंग, कोई अगर आपको ट्रबल करता है भक्ति के अंदर, ना भक्ति करने की प्रोसेस के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, और जिससे वो हमें ट्रबल नहीं करें, है ना. अगर कोई लगता है कि कोई ट्रबल कर रहा है भक्ति के अंदर, उसके प्रति और आदरपूर्वक व्यवहार कीजिए, तो वो नहीं करेंगे. So we have to defend bhakti like that, क्योंकि अल्टीमेटली
Bhakti is more important than any other activity. Right? In this way, eating, sleeping, mating and defending should be done for enhancing our devotional service and defending our devotional service. आहार, निंद्रा, भय और मैथुन जो है वो हमें करना है हमारी भक्ति को एनहांस करने के लिए और भक्ति को बचाने के लिए. फिर क्या होगा? फिर हमारा प्योर इन एक्शन, प्योर इन माइंड, एंड देन ही कैन हियर द होली नेम वाइल चैंटिंग. नहीं तो कानों में जाएगा ही नहीं मंत्र. वी हैव टू वेरी फोकस व्हेन वी चैंट आवर राउंड्स. राइट? या नेक्स्ट. हाँ, ये थोड़ी इस स्लाइड के अंदर है, मतलब जैसे जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट श्लोक है ना, जो लोग एनओए क्लास सुनते हैं उनको मालूम है क्या है वो. वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगा, उदर पष्टम वेगम, है ना. तो वाचो वेगम, सो ये देखो कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये सब लोग यही प्रोसेस तो यही फॉलो करते हैं. सबको ही कंट्रोल करना है. ज्ञानी क्या करते हैं? स्पेक्युलेट करते हैं. कर्मी क्या करते हैं? कर्मी को दे टॉक अबाउट एनीथिंग बट डिवोशनल थिंग्स, है ना. They will talk about movie, they will talk about sports, they will talk about many things which is not directly related to भक्ति. वो कर्मी है ना. So but कृष्ण भक्त जो है वो क्या करता है? वो हमेशा कृष्ण कथा ग्लोरीफाई, कृष्ण कैसे ग्लोरीफाई करना है, प्रजल में नहीं पड़ता है वो. फिर क्या है? मनसा वेगम, है ना. मन को हमें एकदम खाली नहीं रखना है. कौन सी कहावत है वो अंग्रेजी में? आइडल माइंड्स इज एन डेविल्स वर्कशॉप. राइट? खाली मन शैतान का घर है ना. तो खाली मन नहीं रखना चाहिए. क्योंकि मन जो नेचुरली ऑक्यूपाई कर लेगा. और कई बार आप शांति से, आप सोचा आज मैं शांति से बैठूंगा, जो शांति से बैठेंगे ना तो ऐसे विचार आएंगे जो आपको 15-20 साल पहले जब कृष्ण भक्ति में नहीं थे तब क्या करते तो उसके विचार आने लगते हैं. इसलिए कभी भी ऐसा सोचना चाहिए शांति से बैठूंगा मैं. कभी भी नहीं बैठना चाहिए शांति से. शांति मिलेगी नहीं आपको कभी. सो इट विल ऑक्यूपाई नेचुरली. क्या करते हैं? माइंड नेचुरली कहाँ जाता है? जो खराब चीज़ें हैं उसके ऊपर जाता है. बिकॉज दैट इज अवर कंडीशनल स्टेट राइट नाउ. सो मेडिटेट अगर हम करेंगे भगवान के चरणों के ऊपर, और जब हम लोग श्रद्धापूर्वक जप करेंगे तो हम उससे उगार सकते हैं अपने आप को. एंड क्रोधा मीन्स यू कैन स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप एंगर. एंगर कैसे रोक सकते हो? कि जब कोई, जैसे बताएं, जो कोई भक्त किसी भक्त को क्रिटिसाइज करता है तब जाके हम हमारा एंगर उसको दिखा सकते हैं, है ना. जैसे कोई बोलता है, प्रभुपाद जी ने बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आता है. फौरन बोला कि गुस्सा आ रहा है तो उनको जाके प्रीच करो. किनको प्रीच करो? कि जो वैज्ञानिक है और जो भगवान को नहीं मानते हैं, एथिस्ट है, उनको जाके बोलो. उनके सामने गुस्सा निकालो तुम्हारा. राइट? सो इस प्रकार से. और फिर क्या है? जीवा वेगम. सी वी हैव हैबिट ऑफ ईटिंग आउटसाइड एंड वॉट एवर वी लाइक, है ना. कई बार हमारी हैबिट होती है कि बाहर खाने की, और जो भी अच्छा लगता है खा लेते हैं हम लोग बाहर जाके, है ना. हम देखते भी नहीं कई बार कि ये हाइजेनिक है कि नहीं है ना. सो इसी प्रकार से हमें केवल और केवल कृष्ण प्रसाद से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. सो प्रसाद बहुत, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको प्रसाद में रूप में खानी है. वो भी एक प्रकार का प्रोग्रेस है ना. राजेश हमरे को उदाहरण दे रहे थे कि युद्ध पिचिंग लड़का था, है ना. तो उसने 1 साल की पूरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो उसको पूछा कि आपने क्या प्रोग्रेस किया है. तो बोले मैं पहले बाहर जाके पिज़्ज़ा खाता था और मैं मंदिर में आके पिज़्ज़ा खाता हूँ. तो एक्चुअली प्रोग्रेस है ना. वो पहले बाहर खाता था, अभी मंदिर में पिज़्ज़ा खा रहा है वो. राइट? सो ही इज फोकसिंग दैट नाउ आई ओनली ईट पिज़्ज़ा प्रसाद. राइट? सो या एंड सी दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे बिकम सीरियस. बट शेड्यूलिंग, जब जैसे समय जाता जाएगा वैसे ही वो कंट्रोल्ड हो पाएंगे. या सो टेक प्रसादम एज अ कृष्णास मर्सी. फिर क्या था? सिमिलरली उदरपस्थ वेगम, है ना. उदरपस्थ, वन शुड नॉट अननेसेसरीली इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, है ना. अननेसेसरीली उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए. दैट शुड बी मेंट ओनली टू प्रोड्यूस कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन एंड रेज देम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. उनको हमें जो जीव उत्पन्न हुआ है
है ना, उसको मैं ट्रेन करना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर कि आज जाके बच्चा भक्त बने। और श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसमें वो सहयोग करें। वो सहयोग कैसे कर सकते हैं? प्रचार करके भी कर सकते हैं और खुद अच्छे भक्त बन के भी कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा सहयोग है ये ना, खुद को अच्छा भक्त बनाना, दैट इज़ द बिगेस्ट सहयोग इन प्रभुपाद मिशन। सो ये सब कुछ हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम लोग सीख चुके हैं ना, सारी चीज़। सो हियर यू कैन सी नेक्स्ट या नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, प्रेयरफुल मूड। सो देखिए ये ब्लैक जोन मतलब नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन है, सेफ्रन मतलब पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है, एंड येलो में क्या है? प्रेयरफुल मूड। सो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि मैं जब जप करता हूँ तो मेरा माइंड जो है वो कहाँ जा रहा है। डर्टी थॉट्स मीन्स नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस, के पर गलत विचार आते हैं, एनवियस थॉट्स, एंग्री थॉट्स, लेजीनेस, लेथार्जी, इनअटेंशन, डिस्ट्रैक्शन, और क्या क्या होता है बताइए? टू डू लिस्ट, फिर माताजी और क्या होता है? व्हाट आर नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस? स्लीप, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन होते ही नहीं नेगेटिव आप लोगों को, तो फिर चलते आवाज अहमदाबाद। क्रिकेट या स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, गाने सुनना, ये सारी चीज़ कहाँ आती है? नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन में। व्हाट आर पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन? पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में क्या आता है? जो कृष्णा के रिलेटेड होता है ना, जब करते करते सोचता है कि आज मैं सेवा बहुत अच्छे से करूँगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिकेशन सेवा करता हूँ, राइट, तो आज मुझे किसी को मिलने जाना है, तो मैं सोचता रहूँगा जब करते करते कि आज उसको मिलने जाना है, टाइम पे पहुँचना पड़ेगा, परमात्मा को बोलना पड़ेगा कि प्रभु प्रसाद और फोटो चाहिए, है ना, टाइम पे, गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं वो चेक करना है ताकि टाइम पे पहुँच सके। चाबी किसके पास होगी गाड़ी की, राइट। ये क्या है? दिस आर डिस्ट्रैक्शन बट पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। वी आर थिंकिंग अबाउट कृष्णास सर्विस, है ना। अभी तलाश्री जाना है तो सेटअप टीम कुछ भूल तो नहीं जाएगी ना। हाँ, मैंने मेरी सारी चीज़ ले ली है ना, प्रसाद टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, बस टाइम पे चालू शुरू होगी कि नहीं होगी। सो दिस आर पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। आज लेक्चर है, लेक्चर के पॉइंट्स अभी तो बनाए नहीं है मैंने, तो आज मैं लेक्चर में एक काम करूँ वाला एग्जाम्पल देता हूँ। मस्त कल हियरिंग हुआ था मेरा, तो उसमें से एग्जाम्पल दूंगा आज मैं। दिस आर पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। एंड देन द स्टेज कम्स व्हेन यू गिव अप योर कंट्रोल एंड यू अलाउ कृष्णा टू कंट्रोल। तब हमारा कंट्रोल छोड़ के हम कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण काम कीजिए, आप ही कंट्रोल कीजिए उसको। एंड देन यू गो टू प्रेयरफुल मोड, येलो जोन, है ना। इसी ऑनेस्टली इन योर हार्ट, हृदय के अंदर हमें पता होता है कि हम तमाशा बना रहे हैं, है ना। अंदर से हमें खुद को मालूम ही है कि मैं अपने भक्तिमय जीवन का तमाशा ना बना दूं, है ना। एक प्रकार से हमें डर भी लगता है ऐसा, बट हमें देखना चाहिए कि धीरे धीरे वो एक्शनेबल इम्पैक्ट में नहीं आएगा जब तक हम लोग, तब तक क्या होगा? व्हाट विल हैपन? जब तक कोई चीज़ें एक्शन में फॉर्म में नहीं आती है, पॉजिटिव चीज़ें, तो हम नेगेटिव चीज़ में डूबते जाएंगे। एंड वी हैव टू सी अल्टीमेटली कृष्ण इज द सैंक्शनर। सो इसलिए हमने बताया आर्ट ऑफ कीपिंग अलूफ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। सी एक वीडियो दिखाना था पर अभी मेरे पास है नहीं वो वीडियो के अंदर बता रहे थे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वीडियो वॉज शोइंग कि मल्टीटास्किंग के ऊपर था वो। समटाइम बोलते हैं ना, आई एम मल्टीटास्क, प्रभु जी आई एम मल्टीटास्किंग डिवोटी, है ना। मैं प्रसाद भी खा सकता हूँ, लेक्चर नोट्स भी बना सकता हूँ, साथ साथ में एक हाथ से प्रसाद खाऊंगा, एक हाथ में लेक्चर नोट्स बनाऊंगा, और आप बोलिए, राइट। तो बताइए क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो? सो मल्टीटास्किंग, एक्चुअली वी शुड लर्न टू डू वन थिंग एट अ टाइम, है ना। क्योंकि जब हम एक चीज़ के ऊपर दूसरे ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है, जो फर्स्ट चीज़ है उसके ऊपर से फोकस हमारा 100% हट जाएगा। उसमें कोई इतना कोई महान नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ, वो अगर सही में मतलब भयंकर प्रकार के भ्रम में है ना, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। ये सेवा के अंदर डिस्ट्रैक्शन है एक प्रकार से देखने जाए तो, है ना। सो उससे क्या होता है, मैनी टाइम्स मेन वर्क जो हमारा मुख्य कार्य होता है वो सफ़र करता है ना। तो उस वीडियो के अंदर है ना दिखा रहे थे, ड्राइविंग का था, है ना। ड्राइविंग कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है,
बाजू में उसके साथ कोई बैठा उससे ही बात कर रहे हैं, तो कैसे ध्यान रहेगा? अब देखिए मोस्टली एक्सीडेंट क्यों होते हैं? मोस्टली सारे एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो मोबाइल पे होते हैं, है ना? या बाजू में जब कोई बैठा होता है उसके ऐसे मुंह करके बात, हाँ बोलो क्या था, और सामने गाड़ी चलाता रहता है। सो जीवास मेन रीजन क्या बताए? जीवास इमेजिन्ड ओनरशिप एंड कंट्रोलरशिप। पढ़िए, व्हेन वी चैंट होली नेम वी डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट एनीथिंग। एक्चुअली जब हम जप करते हैं हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड लर्न, है ना? वी हैव टू एंटर इन द रीजन ऑफ टाइमलेसनेस। ऐसे रीजन में चले जाओ कि जहाँ समय की कोई वो है ही नहीं, मतलब ऐसा करके ना। जैसे फीडबैक हाथ में लेते हो तो भूल जाना है बस 2 घंटे के लिए सब कुछ, है ना? कब? नाउ आई एम विथ कृष्णा, दैट्स इट। भूल जाओ सब कुछ। अगर कोई डेंजरस चीज़ भी आएगी हमारे जीवन के अंदर तो भी चिंता करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप माला कर रहे हो। मान लो मैं इधर बैठ के शांति से माला कर रहे हो, छत गिर जाए तो चिंता करने की जरूरत है? सीधी बात है ना, हम भगवत धाम ही जाएंगे, है ना? अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। मृत्यु के ऊपर हो गई खतरनाक चीज़ है क्या? नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? और डेथ ऐसे तो नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं है कभी गिर जाएगी ये। इतने भी भाग्यशाली नहीं कृष्ण कथा सुनते सुनते हम भगवत धाम चले जाए, है ना? सो दैट वॉट ही इज टेलिंग, है ना? डोंट वरी मच अबाउट एनीथिंग। कोई भी चीज़ की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम। तो हमें माइंड को प्रीच करना पड़ेगा, माय डियर माइंड, दिस इज माय चैंटिंग टाइम। सो वॉट एवर, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए वो मैं चैंटिंग के बाद 100% दूंगा। 2 घंटे के लिए आप थोड़ा आराम कीजिए, है ना? आराम नहीं करना है तो एक काम कीजिए, मेरे साथ बैठ के चैंटिंग कीजिए। अब वैसे कितने तो वो ड्रामा किया था इन लोगों ने ना माइंड के ऊपर, राइट? कितनों को देखा था वो ड्रामा? हाँ, आप लोगों ने देखा है? नहीं करेंगे एक बार फिर से, चलिए। सी, है ना? सो माइंड, जैसे कई बार डॉक्टर ही बोलते हैं कि इसका माइंड बहुत हाइपर एक्टिव होता है ना? कुछ लोग एकदम फास्ट सोचते हैं, तो उनके डॉक्टर क्या बोलते हैं? उनको नींद नहीं आती, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप सो जाए तब सोचिए कि मैं सोने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया सो रही है, आकाश में चंदा मामा आ गए हैं, तारे चमक रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, फिर तुम्हें भी नींद आ जाएगी। डॉक्टर यार सजेस्ट करते हैं ना, इस प्रकार से माइंड को भी ट्रेन करना। माइंड इज लाइक अ बेबी, माइंड इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, बट प्रीच टू द माइंड, राइट? सो इस प्रकार से क्या होगा, हम लोग आराम से जप कर पाएंगे। इसलिए जब हम जपा सुबह नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होता है फिर? है ना, फुल डे जपा डे हो जाता है, होल डे से जपा डे। सो बेटर हम लोग उस पर फोकस करें। इफ समथिंग हैज टू हैपन और नॉट टू हैपन, इट विल बी सो बिकॉज कृष्णा इज एक्चुअल डूअर, करेक्ट? नो, कृष्णा इज द एक्चुअल डूअर। हमारा प्रॉब्लम क्या है? वो हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, मेरे कारण मेरा घर चल रहा है, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, क्या होता, है ना? जैसे एक बार एक फार्मर बोल रहा था भगवान को कि मैंने कितना काम किया है, इतना सारा हार्ड वर्क करता हूँ मैं, फिर भी इस प्रकार की चीज़ें होती है मेरे साथ, आप हेल्प नहीं कर रहे हो। भगवान बोले तू क्या काम करता है? बोले ज़मीन किसने दी? लैंड। बोले वो मैंने दी। भूमि किसने दी? बोले मैंने दी है। सीड किसने दिया? बोले वही मैंने दिया है। वो सीड के अंदर तो पोटेंशियल होती है उसको आगे उगने की, वो किसने दी? बोले वही मैंने दी। बोले बारिश कौन दे रहा है? बोले वही मैं दे रहा हूँ, राइट? तो तू क्या कर रहा है? तो एक्चुअली वी आर डूइंग ओनली 1% ऑफ आवर वर्क, बाकी एक्चुअली सब भगवान ही कर रहे हैं। सो वर्क इज़ वेरी लिटल, है ना? सारी चीज़ एकदम सूक्ष्म मात्रा में है। सो वी शुड रिमेंबर दैट गॉड इज डूइंग मोस्ट ऑफ आवर वर्क। भगवान हमारा सारा कार्य करते हैं, इसलिए हमें जीवन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। फिर ठीक है, कुछ 1-2 सेकंड के लिए हो जाता है हमें, पर देन वी शुड अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअली जब हमारे सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन आती है, जब इन आवर इन आवर लाइफ व्हेन देयर इज क्राइसिस सिचुएशन, दिस थिंग हेल्प अस। तो मालूम पड़ता है चैंटिंग कितने इंपॉर्टेंट है, तब मालूम पड़ता है रीडिंग कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमारी थॉट प्रोसेस शुरू होने लगती है। और इसलिए जो भक्त, जो धीर भक्त होता है, इसलिए वो धीर रह सकता है। हम कई बार सोचते हैं कि अरे इतनी सिचुएशन फिर भी कैसा धीर है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है उसकी,
है ना, इसलिए भक्त धीर है। नहीं तो क्या होता है, हमारे जीवन में छोटा सा भी कुछ आता है तो हम पूरा हिल जाते हैं और इतना डिस्टर्ब है, जब तक हम इससे अटैच्ड हो जाते हैं कि जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी तब तक मेरा किसी मन नहीं लगाऊंगा मैं। ये बहुत गलत तो नहीं, पर ये बहुत हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल चीज़ है ये, है ना। तो उसको फिर हम ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। कृष्ण में हेल्प कर रहे हैं कुछ अटैचमेंट दूर कराने के लिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं कृष्ण में तो अटैच ही होना चाहता हूँ, राइट। सो क्या होता है, इस प्रकार की खेल होती रहती है भगवान और हमारे साथ। सो एवरीथिंग एक्चुअली कृष्ण इज डूअर ऑफ एवरीथिंग, दिस वी हैव टू एक्सेप्ट, है ना। कृष्ण हैज गिवन इंटेलिजेंस ईच एंड एवरी जीवा, और उस बुद्धि के साथ हमें काम करना होता है। और भी एक स्टोरी है, हम फिर कभी लेंगे। सो जैसे an uncontrolled mind is like an anchored boat and revolving motor, always disturbing our mind. An uncontrolled mind कैसा होता है, अनएंकर्ड बोट और रिवॉल्विंग मोटर। रिवॉल्विंग मोटर कैसे घूमती रहती है मोटर, है ना। तो हमारा किसी का मन भी मोटर जैसा होता है ना। तो विच इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग आवर माइंड। सो देयरफॉर वी शुड ट्राई टू मेक आवर माइंड काम, है ना। कई बार हमारे मन की आवाज़ दूसरों को सुनाई देती है ना। हमारा मन इतना हैवीली चलता है, प्रोसेसर इतना फास्ट चलता है कि दूसरे लोग भी सुन सकते हैं उसको, है ना। प्रभु थोड़ा धीमे सोचिए, मेरे तक आवाज़ आ रही है ना। So actually God knows best. We should know this. When things don't go our way, जब चीज़ें जो है हमारे तरीके से नहीं चलती हैं, मतलब भगवान का उसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग है, ये समझना। बहुत एक्चुअली लाइन बहुत ऐसे ही बोल दी है, पर बहुत गहरी लाइन है ये, कि जब चीज़ हमारे साथ हमारे हिसाब से नहीं चलती है, डेट मीन्स कृष्ण हैज सम बेटर प्लान फॉर अस, राइट। और जब हम ये समझते हैं फिर कृष्ण में और ट्रेनिंग देते हैं ये चीज़ समझाने के लिए। है ना, एक बार एक व्यक्ति था, उसका मिडल ऑफ द ओशन उसकी बोट जो थी वो क्या हो गई, ख़राब हो गई, है ना। अभी ना वो स्विमिंग करके बैक जा सकता है, फंस गया वो, है ना। तो उसने देखा कि एक नेबरिंग आइलैंड था एक बाजू में, है ना। तो वहाँ उसने शरण ग्रहण की, है ना। तो वहाँ पर उसको पहले तो घबरा गया वो, है ना। जंगल था, शेर थे, है ना, और एकदम शेर भी दहाड़ मार रहा था। तो इस प्रकार से क्या हो रहा था, परेशान था। लेकिन उस समय और सेट करना सीख गया वो। 1-2 हफ्ते वहाँ रुका, उसने अपना घर भी बना दिया वहाँ पर झुपड़े का, है ना। 2 हफ्ते तक वहाँ रुका। लेकिन एक बार जब फल लेने के लिए गया, फल खाने के लिए, तो उसने देखा कि उसका जो उसने झुपड़ा बनाया था वो जलने लगा। तो फिर से रोने लगा, अरे भगवान, एक तो आपने पहले बोट तोड़ दी, फिर आइलैंड पे आया था, अपना घर बना तो घर भी मेरा जला दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ लोग उसको रेस्क्यू करने के लिए आए। तो उसने पूछा कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि इधर आप इस जगह पे कैसे आए। तो बोले हमने धुआं देखा इसलिए, है ना। तो वो भगवान को बोल रहा था कि मेरा घर भी आपने जला दिया, लेकिन भगवान ने किस लिए जलाया था, ताकि दूसरे लोग देख सके, वो ओरिजिनल घर जा सके अपना, इसलिए, है ना। तो डुप्लीकेट घर उसने बनाया था, टेम्पररी घर, डुप्लीकेट नहीं, टेम्पररी घर जो उसने बनाया था वो छोड़ के वो परमानेंट घर जा सके। सो नाउ द कर्स हैज टर्न्ड इनटू योर ग्रेस, यानी कि जो श्राप दे रहा था वो भगवान को बार बार, वो कृपा बन गया। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर भी कई बार चीज़ें ऐसी होती है जो पैलेटेबल नहीं होती है हमारे हिसाब से, है ना। जैसे एक बार एक बस पार्टी में कुछ भक्त जा रहे थे, उन बस का एक्सीडेंट हो गया, तो एक भक्त को 3 महीने के लिए बेड रेस्ट लेना पड़ा, है ना। तो जब वो कोई भक्त मिलने गए उसको, तो भक्त ने बोला कि एक्चुअली प्रभु देखने जाया तो अच्छा ही हुआ ये। बोले पिछले 8-9 महीने से मैं पुस्तक वितरण कर रहा था, लेकिन एक बार ही प्रभुपाद की पुस्तक हाथ में नहीं पकड़ी थी मैंने, यानी बांटने के लिए पकड़ी थी, पढ़ने के लिए नहीं पकड़ी थी। और 3 महीने से मैं डे इन डे आउट प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, है ना। तो भगवान ने मुझे ये एक्सीडेंटली, लेकिन कृष्णा ने मुझे ये हेल्प किया। या फिर क्या है, हाँ वो हमने देख लिया आगे। हाँ, सो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, एनीथिंग यू प्रैक्टिस फॉर 10 आवर्स अ डे यू बिकम गुड एट इट। अगर आप 10 घंटे कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे दिन में, तो आप यू विल बी गुड एट इट। हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, डिस्ट्रैक्शन 10 घंटे, इसलिए हम एकदम
पक्के बन गए कि किस प्रकार से हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है उसमें। अनफॉर्चुनेटली हमने गलत ट्रेनिंग ले ली है। एंड सो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिस डिस्ट्रैक्शन वी शुड प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेशन। पीपल हैव प्रैक्टिस आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड नॉट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। डू वन थिंग एट अ टाइम। हाँ, वो तो हमने एक्चुअली डिस्कस भी कर लिया था पहले, पर फिर भी उसका मतलब क्या होता है? डू वन थिंग एट अ टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम लोग यात्रा में आए हैं, है ना, कैंप में आए हैं, है ना, तो मान लीजिए हम वृंदावन अभी जाएंगे हम लोग, है ना, तो वृंदावन यात्रा में गए और कोई भक्ति शास्त्री कर रहा है तो बोलेगा कि प्रभु जी यू नो 2 हफ्ते में जाके भक्ति शास्त्री की एग्ज़ाम है, कुछ पढ़ा नहीं है, कैसे करेंगे? दूसरा ड्यूटी क्या बोलेगा? अरे प्रभु छोड़ो, अभी मैं वृंदावन में है, यू नो यमुना घाट देखो, केसी घाट देखो, हाँ, फिर बरसाना जाएंगे, ये सब बोले। प्रभु आनंद लीजिए, अभी वृंदावन में तो वृंदावन में रहिए, बाहर क्यों जा रहे हैं, है ना। फिर जब वापस आ जाएगा तो फिर जब भक्ति शास्त्री एग्जाम के 1 दिन पहले होगा तो वो डिवोटी फिर से आएगा, है ना। प्रभु जी यात्रा कितनी मस्त थी ना वृंदावन की, हम कहाँ गए थे? बोले छोड़ो यात्रा को, एग्जाम है कल अभी। राइट। सो डू वन थिंग एट अ टाइम का मतलब क्या होता है? जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं उस पर फोकस करना है हमें, है ना, कि अभी छोड़ो वृंदावन गया, अभी एग्जाम आ गई है। तो क्या कर रहा था वृंदावन में? किसको याद कर रहा था? एग्जाम को। जब एग्जाम आई तो किसको याद कर रहा था? वो वृंदावन को। सो उसका मतलब होता है कि किस प्रकार से हमें जब हमें एक प्रकार, जब हम माला करते हैं then we should chant। जब हम सो जाते हैं तो हमें सो जाना चाहिए, है ना। जब हम खाते हैं तो हम केवल खाना चाहिए। एक्चुअली यू नो ईटिंग इज ऑल्सो वेरी, प्रसाद ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे दिन की। हमने तो बनाई दी है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, लेकिन एक्चुअली भी है वो। तो प्रसाद ग्रहण करते समय हमें कुछ भी दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। ओनली वन थिंग यू कैन डू इज हियरिंग लेक्चर्स, है ना, ये कर सकते, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कीजिए बस खाली 10-15 मिनट, है ना। दैट शुड बी गिवन अप। अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस स्पेशली कंड्यूसिव लाइफस्टाइल। प्रैक्टिस स्पिरिचुअल कंड्यूसिव लाइफस्टाइल, है ना, विच इज द हैबिट्स दैट आई हैव शोन, है ना, जो हमने आगे बता सकते हैं आप एक बार, आगे आप पीछे जा रहे हैं, या यू नो हमारी लाइफस्टाइल जो होती है एकदम कैसे होनी चाहिए? वो देखो रजोगुण वाला ना, पूरा एकदम उसको ना क्या कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है एक प्रकार से। सो नहीं आगे हमारे आगे देखो इस आदमी को, है ना, 3-4 मोबाइल लेके बैठा है। फिर दिन में 24 घंटे ही होते हैं सबके पास, है ना। उसमें हमें माला भी करनी है, उसके अंदर हमें दूसरे काम भी करने हैं, उसके अंदर हमें हमारा जो ऑफिस का काम होता है वो भी करना है, बिजनेस भी करना है। सो वी हैव टू एलोकेट सम टाइम, है ना। आप कितनी चीज़ें कर पाएंगे एक दिन के अंदर? ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएंगे। हम सोचते ये भी कर दूंगा वो कर दूंगा, एक लिमिट बनानी चाहिए हमें। सो हमें बोलते हैं ना, यू हैव टू स्पेंड टाइम लाइक यू आर स्पेंडिंग मनी। हम पैसा कैसे इस्तेमाल करते हैं? ध्यान से करते हैं ना, एक एक रुपये हम लोग कहाँ बचा सके वो देखते हैं हम लोग। समय भी इस प्रकार से हमें यू नो रखना चाहिए हमें। सो एलोकेट टाइम लाइक यू आर एलोकेटिंग money. If you are increasing number of people in your Facebook and WhatsApp year after year with same energy, you only have limited energy, है ना। फिर कुछ लोग होता है हमें हर एक को रिप्लाई देना है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन रिप्लाइंग मैसेजेस। मेरे तो फैन फॉलोवर्स है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। दे शुड नॉट फील बैड। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। और जैसे ही हमारे एक्चुअली जब है ना आगे बढ़ते हमारी खुद की फिलोसफी बनाने लगते हैं। आपने देखा जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत धनी होता है, खुद की फिलोसफी लेके आएगा वो, है ना। उसके पास काम नहीं होता है, पैसे तो बना रहा है तो ऑटो मोड में, तो बैठे बैठे का खुद की फिलोसफी बनाता है वो, फिर ज्ञान बांटता है। वी डोंट हैव टू डू सच काइंड ऑफ थिंग। हमारा ज्ञान ऑलरेडी है, भगवान ने दे दिया है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के ऊपर, वही हमारा ज्ञान है ना। सो हम देखते हैं कि हमें इस प्रकार से जो गुडनेस है, पैशन है,
इग्नोरेंस है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इससे आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उससे मालूम पड़ेगा किस प्रकार का है ना। वी शुड ऑलवेज थिंक इन अ फ्रूटफुल एफर्ट, एंडेवर। ये एंडेवर करने से यूजफुल एंडेवर है कि फ्रूटफुल एंडेवर है, वो भी देखना पड़ेगा, है ना। सो पीपल हु आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, क्या है वो, देखो निंद्रा आलस्य प्रमादा, है ना, भगवत गीता में भगवान बताते ही है ना। जिनके अंदर लेजीनेस, कुछ ही बोलोगा ना एकदम ऐसे ही खड़े बैठे होंगे, हाँ प्रभु जी कर लेंगे, वो तो 1 महीना बचा है, हो जाएगा काम प्रभु जी, चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा, बस आप उसकी चिंता कीजिए, है ना। फिर अल्टीमेटली काम होता भी नहीं है। सो दे आर नो थिंकिंग एंड नो एक्शन, डल पीपल, है ना, निराशावादी, डिप्रेस्ड पीपल, पैनिकिंग, कंफ्यूज्ड, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, फूलिश पीपल। देखो लिखा है ना, फूलिश, डल, इनएक्टिव, टू फियरफुल, होपलेस, बिविल्डर्ड, सुसाइडल थॉट्स, नो थिंकिंग, इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी हो जाती है ना। इसलिए भगवान कृष्ण प्रिसाइजली टोल निंद्र आलस्य प्रमादा। जैसे फिर रजोगुण वाले कैसे होते हैं, रजोगुण वाले बॉसिंग टेंडेंसी, है ना, प्राइड, ग्रीडी, इंटॉक्सिकेटिंग, क्या क्या लिखा है। दे आर एनवियस ऑल्सो, है ना, एनवियसनेस, स्नैप डिसीजंस, इंडिविजुअल प्लेयर, है ना, बोला मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, बोले टीम क्या करेगी, टीम फालतू होती है, टाइम वेस्ट करती है। फिर एंग्री, पार्शियल थिंकिंग, देखो ये देख रहे हो फोटो कैसा है नीचे देख रहे हो, वो काम करना था, वो उस तरह छोड़ो यार तुम लोग कुछ काम के नहीं हो, राइट। सम पीपल आर लाइक दिस, वो देखो ऊपर, है ना, कठोर कंपटीशन, बोले मैं ही सबसे पहले पहुंचूंगा, ऊपर देखो बॉसिंग टेंडेंसी, है ना। एंड देन एनवियस एंड मालिशियस, राइट। सो डोजंट कोऑपरेट नहीं करते हैं, जिनके अंदर कोऑपरेशन का एक वर्ड भी नहीं होता है ना, राइट। दे आर ओवर एम्बिशियस, है ना, पैसे कमाने के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार होते हैं, एंग्री, ग्रीडी, प्राउडी। अनदर वन इज सत्वगुण, सुखम ज्ञानम, या they are very conducive, this is very conducive for cleanliness, always forgiving their mind, discipline होती है, obedience होता है, compassionate, control, tolerance, creative thinking, तो ये सारे जो है वो सत्व गुण वाले हैं, है ना। नेक्स्ट, तो एक स्टोरी थी, मतलब ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, है ना, एक बंदरों ने उसकी टोपियाँ सारी ले ली, है ना, सुनी आप लोगों ने, ये सुनी होगी, तो सुनने में स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है ना। तो रजोगुणी होगा तो वो क्या करेगा वो, व्हाट विल डू। रजोगुणी व्यक्ति होगा तो क्या करेगा वो, सारे बंदरों को मारने जाएगा वो। आपको क्या लगता है, बंदरों का पत्थर फेंकोगे तो बंदर वापस भेजेंगे कुछ आपको, तो उसको टोपी वापस मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है ना। सो सत्वगुणी होगा तो क्या करेगा वो, सत्वगुणी होगा तो क्या करेगा, इमिटेट करेगा, यस। बंदर क्या करते, ज़्यादा इमिटेट करते हैं, वो क्या करेगा, खुद की टोपी है उसको नीचे गिराएगा, सारे बंदर टोपी नीचे गिरा देंगे। सो ही न्यू कि बंदर, उसको मालूम था कि बंदर के पास से टोपी वापस मिलने वाली नहीं है। भाई वो क्या सोचता है थोड़ा, कि बंदर का स्वभाव कैसा होता है, इमिटेट करते हैं, है ना, बंदर क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो सोचता है कि अगर मैं भी अपनी टोपी डालूंगा तो वो भी अपनी टोपी डाल देंगे, है ना। तो सत्वगुण मीन्स थिंकिंग, फर्स्ट थिंकिंग एंड देन एक्शन। सत्वगुण का मतलब क्या होता है, पहले सोचते हैं फिर एक्शन करते हैं, फर्स्ट विजन एंड देन एक्शन। रजोगुण क्या करते हैं, पार्शियल थिंकिंग एंड स्नैप एक्शन, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, पूरे काम की, जब भी आपको है ना मैं आपको सेवा देनी है तो एक काम का पहले स्टेप में ऐसा करना है, दूसरे स्टेप में ऐसा करना है, बस समझ गया प्रभु जी, बाकी स्टेप में समझ गया, मैं कर लूँगा, चिंता मत कीजिए आप, है ना। पार्शियल थिंकिंग एंड स्नैप एक्शन। एंड तमोगुणी क्या होता है, नो थिंकिंग एंड नो एक्शन सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है, बस लेटे रहो, है ना। जस्ट बोले हमारे बिना कहाँ दुनिया अटकी है दुनिया चली रही अपने हिसाब से, है ना। कई वो लोग सोचते भी ऐसा, अगर मैं ये सेवा नहीं करूँ तो कोई और कर लेगा, सेवा तो नहीं अटकने वाली है, प्रभु जी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, प्रचार उनको करना है, हमने को क्या है प्रभुपाद ने बोला प्रचार कभी नहीं रुकेगा
प्रीचिंग चलता रहेगा, है ना, चाहे मैं करूँ या ना करूँ, तो उसको अलग तरीके से ले लेते हैं. So there are these are three kind of devotees. Even devotees are also three types, है ना. See, there are devotees always who always want to, postpone, they are always confused होते हैं, postpone करते हैं चीज़ों को, they don't like, वो हमेशा अपने जीवन के अंदर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. तो कौन से कैटेगरी में आता है? तमोगुणी कैटेगरी में आता है ना. फिर देयर आर डिवोटीज आर वेरी पैशनेट डिवोटीज होते हैं ना, कि वो आर वेरी मच ग्रीडी आफ्टर पावर एंड पोजीशन. बोले मुझे ये पोजीशन चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके, है ना, एकदम मतलब उसको व्यासासन में बैठना है सीधा. बोले प्रभु नीचे तो अपने जमीन दिखती ही नहीं है मेरे को. दे आर वेरी पैशनेट डिवोटीज, दोज हु वांट टू टेक क्रेडिट्स, है ना. पहला क्या था? रजोगुण. ये बाद में रजोगुणी क्या था? सॉरी, दोज आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, है ना. तमोगुणी क्या था? कंफ्यूज में हमेशा रहता है कि भाई प्रभु जी शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करें. फिर शादी करनी है तो सिटी लड़की के शादी करें कि विलेज गर्ल के शादी करें, क्या करें. मेरी कास्ट के अंदर शादी करें कि कोई डिवोटी के साथ शादी करें, क्या करें प्रभु जी बताइए. ये तो इंटरकास्ट हो जाएगा. एक काम करता हूँ प्रभु, मैं 2 माला सुबह करूँ, फिर 2 माला 9 बजे करूँ, फिर 2 माला मैं 12 बजे करूँ, ऐसा कर चलेगा प्रभु जी, है ना. एक काम करता हूँ, मैं पहले 8 माला कर लेता हूँ, फिर ये सेवा करता हूँ, फिर ऐसा करूँगा, ऐसा चलेगा. तो हमेशा दे आर वेरी पोस्टपोनिंग थिंग्स, है ना, कि ये सेवा जो है अभी आज नहीं होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कल कर देंगे, है ना. तो और जो पैशनेट होते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम ग्रीडी फॉर पावर एंड पोजीशन. दीज आर पैशनेट डिवोटीज, है ना. और बिकॉज ऑफ देयर एम्बिशन देयर साधना गोज टॉस, यानी साधना को निग्लेक्टफुल हो जाते हैं क्योंकि एम्बिशन है ना. सो हियर वी कैन सी फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको बताना है, अभी मैं पूछूंगा कुछ. पहला दिखाइए. नेवर स्टिकिंग टू कंप्लीटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा मंत्र इन मॉर्निंग. तो कौन सा गुण है ये? तमोगुण. नेक्स्ट, मूविंग अराउंड एंड टू मच इनटू सोशल मीडिया टू फील सिक्योरिटी. मूविंग अराउंड एंड टू मच इनटू सोशल मीडिया टू फील सिक्योरिटी, कैसा है ये? उनको सिक्योरिटी चाहिए, है ना. दैट मीन्स नहीं, सोच के बोलिए, फर्स्ट थिंग एंड देन एक्शन. आप लोग तो सत्व गुण में रहिए. क्या आएगा? फील सिक्योरिटी. इनसिक्योरिटी किसको लगती है? तो तमोगुणी होते हैं, उनको इनसिक्योरिटी लगती है ना. सो दे विल फाइंड लॉट ऑफ फेसबुक पोस्ट, फेसबुक फ्रेंड ढूंढेंगे, है ना, फिर फोटो रखेंगे, सोचेंगे कि फोटो में कितनी लाइक आई, कितने लोगों ने मेरे फोटो को देखा, इसने कमेंट किया, फिर सोचते हैं इसने फोटो देखा लेकिन कमेंट नहीं किया, लाइक किया लेकिन कमेंट नहीं किया उसने. या फिर आगे नॉट ड्रॉइंग द लाइन बिटवीन नेसेसिटी एंड लग्जरी एंड वर्किंग टू हार्ड. ये कौन है? तमोगुण, रजोगुण. या बिकॉज इफ यू डोंट एक्यूमुलेट टू मच, बिकॉज अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा, मैं कैसे वैभवी जीवन जी पाऊंगा, इसलिए मुझे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा. सो वर्किंग टू हार्ड, गेटिंग इन्वॉल्व टू मच इन मटेरियल सर्कल टू गेन पॉपुलरिटी. ये कैसा है? दे आर डिवोटीज, ऑल्दो दे आर डिवोटीज, बट लेकिन उनका सोचते कि अपना मैं तो हम गृहस्थ है, तो मैं मटेरियल सर्कल के अंदर भी हमारा नाम होना चाहिए बॉस, कि मेरा भी कुछ है, मतलब इसलिए है ना. गृहस्थ, व्हाट इज दैट स्लोगन भागवतम? गृहस्थ होता आपता वित्तेर, है ना. जब हम ये सारी चीज़ फॉलो करती है एक्चुअली. जब हम शादी करते हैं, है ना, गृह, फिर उसके लिए पास घर चाहिए, सुत आप्त वित्तेर, है ना. फिर बच्चा भी आएगा, फिर हम पैसा भी कमाएंगे, फिर हमें क्या चाहिए? सब कुछ अच्छा है, आपके पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, पैसा है, फिर हमें क्या, फिर इसको देखने के लिए तो कोई चाहिए ना. तो फिर ये क्या हो गया? पॉपुलरिटी, मतलब रजोगुण. बोले मैं इस क्लब का मेंबर, बोले राजपथ क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा अभी. तो बोले अभी मेरा स्टेटस ऐसा हो गया, राजपथ क्लब का मेंबर नहीं बनूंगा तो लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे. बोले कमलेश प्रभु आप राजपथ क्लब मेंबर नहीं हो, कितना बुरा लगेगा फिर मेरे को,
राइट, तो रजोगुण. फिर indecisive and postponing decision, wasting time of many devotees. Tamogun. What else? Thinking no one else can manage my seva if I am absent. रजोगुण. या ग्रैबिंग क्रेडिट है ना, बोले मैं एब्सेंट मतलब कोई सेवा कर ही नहीं पाएगा, और यही सेवा करूंगा तो मुझे देखना चाहिए. फिर फॉरगेटिंग थिंग्स एंड वेस्टिंग टाइम इन सर्चिंग मिसप्लेस्ड बीड बैग्स फॉर बीस्ट. फॉरगेटिंग थिंग्स, वेस्टिंग टाइम, क्या है ये? तमोगुण है ना. जैसे मैं हर बार मेरी बीड बैग खो देता हूँ, इसलिए मैं क्या रखता हूँ, उसके अंदर रखता हूँ, कबाड़ के अंदर. तमोगुण है ये. फॉरगेटिंग हियर एंड देयर है ना. लुकिंग फॉर टू मच परफेक्शन इन सेवा, लीडिंग टू माइक्रो मैनेजमेंट. कई बार क्या होता है, कुछ डिवोटी एकदम परफेक्शन चाहते हैं, एकदम माइक्रो मैनेज घुस जाते हैं, है ना. तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ रजोगुण. सी दिस एग्जाम्पल्स वी आर टेलिंग यू नॉट टू डिफरेंशिएट, है ना, डिवोटीज, बट दिस आर अदर टाइम काइंड्स ऑफ मेंटालिटी विच वी आर डिस्क्राइबिंग हियर, है ना. जैसे केवल लीडर्स बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं होता है. समय क्यों नहीं होता? क्योंकि माइक्रो मैन इतना करते हैं, दे वांट एवरीथिंग टू बी डन वेरी प्रिसाइसली, है ना. एक्चुअली कृष्ण भक्तियाँ जब आते हैं ना, सारे मूड है ना, भक्त लोग हमारा है ना पूरा वेरिफिकेशन कर देते हैं, है ना. कुछ लोग होते एकदम प्रिसाइसली ऐसी चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, और जब नहीं होते हैं तब उसका कृष्ण बोलता है कुछ ऐसा चाहिए, ले ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि कभी भी वैसा होगा ही नहीं. हालांकि हमें कृष्ण की सेवा करने के लिए ऐसा होना चाहिए, तो हम कृष्ण की सब सेवा कर रहे हैं, देन वी शुड डू इट वेरी परफेक्टली. दैट इज अ नाइस मूड. बट समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रबल्स ऑल्सो, एंड जब चीज़ नहीं होती है तो हम छोड़ देना चाहिए उसको. दिस इज द वे इट शुड बी डन. फिर क्या बहुत टाइम चला जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. सो फॉर आवर इंस्ट्रक्शन Bharat Maharaj acted in such a way, we should be very careful not to be misled by so-called welfare activities conducted in bodily terms. One should not give up his interest in attaining favor of Vishnu at any cost. है ना? So one should be very careful not to be misled by so-called welfare activities conducted in bodily terms. समझ में आया आपको ये टर्म, ये टर्म? Anybody wants to reflect? कोई बोलना चाहेगा इसमें से जो हाईलाइट किया है वो? शरीर पे, सर पे, जो भी अच्छे एडवांसमेंट, जो भी अच्छी वेलफेयर एक्टिविटी हाँ, तो वो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. या इन अनदर Prabhupada is saying we should not give up interest of attaining favor of Vishnu. See, भरत राजा के लिए गलत नहीं था, तो एक्टिंग इन सच अ वे भरत महाराज ने गलत नहीं किया था, बिकॉज बट ही वाज बिकम ऑब्सेस्ड विद डियर. देखो हमें से एक चीज़ को हमें याद रखना, कभी किसी भी चीज़ ऑब्सेस नहीं हो जाना चाहिए. बोले ये होना चाहिए तो ही मैं करूँगा, वो गलत ही मेंटालिटी है ना. सो जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, है ना, आप लोग भी प्रचार करेंगे आगे जाके, है ना. हम लोग प्रचार करते हो, क्या करते हैं, लोगों को लाते हैं, आओ भक्ति करो, माला करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, सीसी पढ़ो, है ना, बाहर पुस्तक वितरण करने जाओ, है ना. So we can't become obsessed with the people we bring, है ना. हम जो भी लोग लाते हैं उसके साथ ऑब्सेस नहीं हो जाना है हम लोगों को. तो देखो हमारी साधना फिर क्या बैक सेट ले लेगी फिर. Therefore Srila Prabhupada is warning this. ये सब प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं ना कि भाई हमें we should not getting misled. कई बार हमारी बॉडी एक्टिव टर्म्स में एक्टिविटीज इतनी हम सारी करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भगवान की भी कुछ के लिए भी कुछ हमें करना है ना. नेक्स्ट 24. Enthusiasm. Without following the spiritual principle, devotees' enthusiasm dwindles and degrades. Degradation follows. है ना. So regulated lifestyle होना बहुत जरूरी है. रेगुलेशन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. फोकस, सेंस कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल ब्लिस, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एंथुसियाज्म कैसे आएगा? जल्दी उठ जाना, सुबह चैंटिंग करना, भागवतम पढ़ना, भागवतम क्लास पढ़ना, प्रभुपाद की पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करना, हरि नाम जाना, और क्या कैसे आएगा एंथुसियाज्म? बताइए. रवि श्रो. हाँ, इस प्रकार कैंप ऑर्गेनाइज करना, एसोसिएट करना, और
मंदिर आके मंगला आरती करना. सो ये सारी चीज़ें जो है दैट इज दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल कीप आवर स्पिरिचुअल लाइफ अलाइव. उसको जिंदा रखेगा वो. वी हैव टू बिकम लाइव वायर, डेड वायर की तरह नहीं बनना है हमें, है ना. फिर कंट्रोल, सेंसेस को कंट्रोल कैसे करना है, फिर हाउ टू कंट्रोल सेंसेस, बाय रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन इन कृष्ण कॉन्सेप्ट विच लीड्स टू प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट. तो रेगुलेशन का मतलब क्या होना है, समय की मर्यादा. 2 टाइम खा रहे हो तो परफेक्ट टाइम पे खाओ, 3 टाइम खा रहे हो 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खा रहे हो 4 टाइम खाओ, राइट. दैट इज रेगुलेशन, है ना. ऐसा नहीं होना डोंट ईट एनी टाइम ऑफ द डे. स्लीपिंग मीन 6 आवर अ डे, या 7 घंटे 6 घंटे 7 जितना आप सुनते हो उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. फिर ऐसा नहीं बोलो मैं तो रेगुलर 10 घंटे सोता ही हूँ, ये मेरा पक्का है. आई एम वेरी मच रेगुलर, है ना. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं किया चलो दोपहर का थोड़ा टाइम मिल गया तो यू नो एक झोंके मार लिया हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. सो वी हैव टू रेगुलेटेड इन ईटिंग, स्लीपिंग, रेगुलेटेड इन क्रिएशन, एवरीथिंग, है ना. फिर दैट लीड्स टू प्योरिफिकेशन. प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट लीड्स टू फोकस, सेंस कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल ब्लिस. सो इस प्रकार से हमारे सेंसेस और माइंड जो है हमेशा हमें इस प्रकार से परेशान. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड करिए. ऑस्टेरिटी, तपो दिव्यम एंड ब्रह्म सौख्यम. वाई ऑस्टेरिटी? सी ह्यूमन लाइफ इज वेरी, हम लोग कितने से लेक्चर सुन रहे हैं ह्यूमन लाइफ रह रहे सपने में आता होगा ह्यूमन लाइफ रह रहे है ना. तो लेकिन अभी हमको इतनी बार सुन लिया ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं. हाँ ब्रो जी मालूम है रह रहे हैं, इसलिए तो मजे कर रहा हूँ मैं, राइट. ये सुख जो है अभी मिल रहा है वो रह रहे है ना. अभी IPL शुरू होगा, रह रहे है ना. रह रहे कि नहीं है रह रहे. तो वाई ऑस्टेरिटी? बिकॉज वी डोंट गेट प्योरिफिकेशन विदाउट डूइंग ऑस्टेरिटी. सब ऐसा करने के लिए प्योरिफिकेशन होना नामुमकिन है. See why Prabhupada was so much brilliant in his words and wisdom? He did tapasya, right? इसलिए अभी हम सोचते रहेंगे कि यू नो दूसरा क्या है ना. अभी हम देखो 2 चीज़ जो है ह्यूमन फॉर्म भी रह रहे हैं, प्योरिफिकेशन. दूसरा क्या है, क्योंकि हमारे गुरु ने भी ऑर्डर दिया है तपस्या करनी है. हमारे गुरु जब दीक्षा देते हैं ऑर्डर करते हैं ना ये सारी चीज़ें. See what is austerity? The Krishna कौन बहुत simple austerity. Initially we have to follow because it is Guru's order. Initially हमें इसलिए फॉलो करना कि गुरु की आज्ञा है, बट लेटर रत्ती उत्पन्न होनी चाहिए, है ना. अटैचमेंट उत्पन्न होना चाहिए लेटर ऑन. जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया है ना. ध्रुव महाराज क्या पहले जो था वो अलग मोड में थे ना. वो बोले अब तो मैं यू नो ब्रह्मा से भी ज़्यादा लोग चाहिए. बोले पापा का लोग तो बहुत बोगस है, ये नहीं, ब्रह्मा के से भी ज़्यादा बड़ा व्यक्ति मेरे को बनना है. अभी तो कितना गुस्सा आ गया था उसको. तो कहाँ गया वो गुस्सा करने के लिए, यू नो कितना सारा किया. 6 दिन में खाली एक बार पानी पीते थे, यू नो 9 दिन में खाली हवा खाते थे, और ऐसे करके उनकी इंटेंसिटी बढ़ाने लगी वो तपस्या की. लेकिन हमें आपको ऐसा कभी बोला प्रज्ञेश्वर, आपको बताया गया कि आप एक काम कीजिए 6 दिन में एक ही बार पानी पीना है, तो आप इधर बैठे नहीं होते, है ना. सो वी डोंट हैव टू डू सच काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी. मधुबन में जाके ध्रुव महाराज तपस्या किए थे, है ना. आप आराम से घर पे बैठ के मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रभुपाद चैंटिंग कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं, विदाउट फेल हमें सारी चीज़ करनी है ना. मैंने एक बार बताया था लेक्चर क्लास में व्हेन आई वाज इन अहमदाबाद, यू नो एवरी गृहस्थ फैमिली एटलीस्ट वंस इन अ डे दे शुड डू परफॉर्म आरती टुगेदर. हर एक व्यक्ति का, हर एक सदस्य को मिलके आरती करनी चाहिए, कम से कम एक आरती, है ना. ये सारी चीज़, ये आपको लगता है छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ आपको कॉन्शियसनेस को इतनी इंप्रूव करेगी, आप देखना, है ना. वाइफ कैन सिंग मंगला आरती, प्रभु कैन डू आरती, या एक दिन वाइफ आरती करेगी और मंगला आरती प्रभु गाएंगे. बच्चे हैं तो वो गाएंगे, राइट. लेकिन कई बार हम लोग का कैसा लगता है कि ठीक है बोलने के लिए अच्छा है, 1-2 दिन कर लेंगे घर पे वो भी अच्छा है. हर रोज क्या है, हर रोज का नित्यम भागवत सेवा है ना. नित्यम करना है हमें सारी चीज़. ऐसा भगवान ने भागवतम के हर एक शब्द आप पकड़ोगे ना, आप देखना भगवान ने भगवद गीता के अंदर ये बोला, क्या बोला, सततम कीर्तयन्तो माम. भगवान ने कहीं बोला ही नहीं 1 घंटा करो 2 घंटा करो. भगवान का स्टैंडर्ड क्या है, सतत, है ना. नित्यो नित्यानाम, हर एक जगह नित्यम ही है सब कुछ. एंड देन वी कैन ऐड मोर थिंग्स. टेक दर्शन ऑफ द डिटीज, है ना, एसोसिएट विद डिवोटीज,
है ना. सो मेनी मोर थिंग्स वी कैन डू. इनिशियली हम गुरु के आगे का फॉलो करना है, फिर धीरे धीरे रति उत्पन्न होने लगेगी हमारी, है ना. ध्रुव महाराज की ऑस्टेरिटी, पृथु महाराज की ऑस्टेरिटी हम लोग इमिटेट नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. लास्ट स्लाइड. हाँ, it is last slide. Yeah. By constant hearing and chanting, one subtly becomes purified and becomes a fit candidate for liberation. However, if one purposefully falls victim to sense gratification, he has to be punished at least for one lifetime, like Bharata. And if one purposefully falls victim to sense gratification, हमें सब पता है, सारी चीज मालूम है हमें, लेकिन फिर भी अगर हम इंद्र तृप्ति करना चाहेंगे, then it has to be punished. फिर तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी. तो पर्पसफुली फेल विक्टिम सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम पर्पसफुली वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अगेन एंड अगेन. बारंबार हम डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं. बट कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल, वेरी काइंड. ही विल वार्न अस इन वेरी वेरियस वेज. कृष्णा में ना वार्निंग भी देते हैं, वार्निंग कॉल्स भी आते हैं, लेकिन जब हम उसको भी सिंसियरली नहीं लेंगे, देन वी लूज दिस अपॉर्चुनिटी, देन वी हैव टू बॉर्न अगेन. आप में से कोई वापस आना चाहता है इस भौतिक संसार में? कौन आना चाहता है? सही बताना. कोई आना चाहता है सीरियसली? बोले इतने तो सारा, अभी तो देखो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है. अगर आप दूसरा जन्म मिलेगा तो इससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी. 7G 8G किसको देखना है? iPhone 15, iPhone 16, 17, 18, तब तक तो शायद 25 आ गया होगा. तो आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए. रॉबोट्स आ जाएंगे, AI देखना है तो फिर आना पड़ेगा सब देखना हो तो. बट अनफॉर्चुनेटली भरत महाराज आप देखिए कि उन्होंने, हम लोग फिर इसके आगे का भी है सेशन हम चेक करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग फॉल डाउन को अवॉइड कर सकते हैं और डिवोशन को इंटेंसिफाई कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी नाइस सेक्शन भरत महाराज, and we'll discuss later on. But कि हमें प्रयास करना, जब हम प्रचार कर रहे होते हैं, जब हम लोग कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा भौतिक अटैचमेंट जो है वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल अटैचमेंट में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना. बिकॉज दिस अटैचमेंट विल लीड्स अस अ वेरी डेंजरस, ड्रेडफुल एंड डेंजरस लाइफ, है ना. तो भरत राजा में बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखाया है, तो हमें उसको सीखना समझना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसको अप्लाई करें हमारे जीवन के अंदर, है ना. दिस इज़ अ वेरी नाइस क्लास विद नोट्स फ्रॉम राधे श्याम प्रभु एंड मैनी अदर सीनियर डिवोटीज, है ना. सो हमें केवल लस्ट, एंगर और ग्रीड को ही नहीं रखना है, लेकिन हमें अटैचमेंट डेवलप करना है कृष्ण के प्रति. कृष्ण के प्रति उत्पन्न करनी है. हमारा प्रॉब्लम का रति उत्पन्न नहीं कर रहे हम लोग. तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए कृष्ण के प्रति रति का, वो उत्पन्न नहीं हो रहा है. फिर क्या होता है, फिर हमारा बहुत रिस्क हो जाता है. फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी आके बोल के चला, कोई भी सिचुएशन आ जाएगी हमारे जीवन के अंदर, हम सीधा भक्ति छोड़ देंगे. और सबसे पहले मैंने देखा आदमी भक्ति ही छोड़ता है ना. इवन कितने ही बड़े बड़े भक्त बन जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने एक बार प्रश्न ही पूछा था, ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि भक्ति क्यों छोड़ते हैं, है ना. कोई भी चीज़ आएगी, माला छोड़ देंगे, भक्तों का संग करना छोड़ देंगे, हालांकि वही चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी आगे जाके, है ना. दैट्स व्हाई वी हैव वन सेशन ऑन दिस ऑल्सो. हम कभी लेंगे, क्योंकि इतना सारा होने लगा तो हमने कुछ बना दिया फिर बैठे बैठे, है ना, कि हो क्या रहा है ये. सो yeah, any questions, any doubts, any comments? Yes, I have a question. जो लास्ट स्लाइड में लिखा था पर्पसफुली फॉल्स विक्टिम ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो ये बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट मुझे लगा. तो इसमें दो क्वेश्चन है. एक तो कि अगर कोई व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है और वो अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति का विक्टिम बन जाता है, उसका और जो जानबूझकर करता है, उस दोनों के कर्म के बनने वाले परिणाम में क्या अंतर होगा? जो अनजाने में करता है वो जानबूझ के करता है उसमें. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने, जैसे अभी तक जैसे हमको पता है फिर भी हम विक्टिम बन जाते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उससे उसको कैसे हम ठीक कर सकें?
वेरी नाइस क्वेश्चन। तो पहला आपका तो प्रश्न है कि जाने अनजाने, जान के करें अनजाने में करें तो क्या अंतर आएगा। एक्चुअली देखो, अगर हम ये पंखा रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो मैं जानबूझ के अब इसमें उंगली करूँ और अनजाने में करूँ तो उंगली तो कटने वाली है, तो रिएक्शन तो लगने वाला है, राइट। तो भौतिक चीज़ें ये सब चीज़ें नहीं देखती है। प्रभुपाद एग्जाम्पल लेते थे, आपको भी मालूम है एग्जाम्पल, राइट, कि जब हम अग्नि के एग्जाम्पल लेते हैं, जब छोटा बच्चा है अगर अग्नि को छुएगा तो उसको जलेगा कि नहीं जलेगा। वो अग्नि थोड़ी बोलेगा, बोले छोटा बच्चा है, बोले नहीं इसको नहीं जलाना है, इसको तो ठंडी देनी है, ऐसा अग्नि नहीं सोचेगा और उसको भी जला देगा। और जो बड़ा व्यक्ति है वो भी अगर अग्नि में हाथ डालेगा तो उसको भी जलन होगी, राइट। सो अगर हम पर्पसफुली करते हैं then actually when we'll do it purposefully, then we become more victim, because you know this thing should be avoided and still you are not avoiding it, है ना। तो उसके रिएक्शन भी भुगतने पड़ेंगे हमें भारी तरीके से। पर कृष्णा इज मर्सीफुल, कृष्णा डिवोटीज आर मर्सीफुल, क्योंकि आपने जो कर्म किया है, कृष्णा को एक्टिविटी की है, तो वो कृष्णा नहीं भूलते हैं, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। पर्पसफुली अगर आपने विक्टिम बनते हो, जैसे पर्पसफुली का मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे मालूम है मेरे पास मोबाइल है, हमें मालूम है कि हमें गलत चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, है ना। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन पर्पसफुली कर रहे हैं ना, राइट। देन वी शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग। मोबाइल इज गुड, स्मार्टफोन इज गुड, बट इफ इट इज़ गुड व्हेन इट इज़, वो जब कृष्णा के सेवा में लगता भी गुड है, ये भी अच्छी चीज़ है। जब कृष्णा के सेवा में लगे तब अच्छी चीज़। अगर इसके अंदर हम मूवीज़ देखने लगे तो अच्छी चीज़ है ये नहीं है फिर, राइट। बोले इतना अच्छा सिस्टम है, सुपर स्पीड पे चलेगा, है ना, लगाते हैं कुछ तो नहीं चलेगा। इतना अच्छा प्रोजेक्टर है, राइट, अंधेरा कर देते हैं, तलाशरी है, फार्म है, चलो कुछ लगाते हैं, राइट। देन वी हैव टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। या सो दोनों चीज़ों के अंदर कॉन्सिक्वेंस सफ़र करने पड़ेंगे। एक चीज़ में खाली फ़ायदा ये है कि कृष्णा मर्सीफुल है, वो जो आपने भक्ति की है वो कभी भूलेंगे नहीं वो। पर जैसे भरत राजा, उनके एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, उनको सफ़र तो करने पड़े ना, 2 जन्म लेने पड़े ना उनको, भले उन्होंने अच्छे से भक्ति की थी फिर भी उन्होंने पर्पसफुली वो डियर के उसमें आ गए। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक व्यक्ति है जब वो भक्ति में जुड़ता है तो इंस्टेंट तो उसका प्यूरिफिकेशन कभी होता ही नहीं है। जैसे जैसे श्रवण करेगा ऐसे तो उसका शुद्धिकरण होगा। श्रवण करेगा, फिर वो माला का जप बढ़ाएगा, सेवा करेगा, फिर धीरे धीरे और भक्ति की विधियों में जुड़ेगा, और फिर उसका दीक्षा होगा, तब उसका और शुद्धिकरण हो गया। तो धीरे धीरे शुद्धिकरण हो रहा है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस भी वो काफ़ी बार फॉल डाउन हो जाता है ना। तो उसको ठीक कैसे करें? ये आपका दूसरा क्वेश्चन था ना ये। तो ठीक कैसे करेंगे उसको? ठीक करना एक ही, एक्चुअली बहुत सारे तरीके, लेकिन एक तरीका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि भक्तों का संगति। ही हैज़ टू मेक अवेलेबल टू डिवोटीज। हम लोग क्या करते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, बस हर बार। एक्चुअली समय नहीं है, जो व्यक्ति बोला समय नहीं है उसका 100% फॉल डाउन होता है। आई वॉज हियरिंग इन माय लेक्चर, द डिवोटीज हु सेड आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, 100% गिरेगा वो, एक ना एक दिन गिरेगा वो। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट सीरियस इन प्रैक्टिसिंग इज प्रॉपरली इन एग्जीक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाउ कैन यू से आई डोंट हैव टाइम फॉर कृष्णा? आपको टाइम निकालना पड़ेगा। नाउ यू नो एवरीथिंग, यू आर रेड भगवद गीता, यू आर चैंटिंग राउंड्स, राइट। तो उसको अगर फॉल डाउन नहीं होना है तो उसको कंटिन्यूस संगति में रहना पड़ेगा। हमने कैंप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे अंदर जो हमारे अनर्थास है उसको हेल्प मिलेगी थोड़ी निकालने में। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस कैंप, राइट। तो ऐसा संग करेगा तो वो आदमी बचा रहेगा। भरत राजा का संग नहीं था। अगर सोचे भरत राजा थे उनके बाद दूसरा कोई होता तो ऐसा होता? नहीं होता, 100% नहीं होता। माई स्पिरिचुअल मास्टर ऑलवेज सेज इफ यू वांट टू चैंट, चैंट विद डिवोटीज, है ना। ताकि आप सो जाओ तो आपको उठाएगा, नहीं तो उठाएगा कौन हमें जब करते करते सो गए तो, राइट। एंड ही हैज टू एसोसिएट विद डिवोटी। वेरी नाइस। अगर इसको एक तरीका है उसको भक्तों का संग करना पड़ेगा, और दूसरा है, बाकी तो दूसरे तीसरे बता रहा हूँ ना वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा है कि उसको जो प्रोसेस है भक्ति की उसको 100% फॉलो करना पड़ेगा। चैंटिंग 16 राउंड्स डिलीजेंटली उसको करने पड़ेंगे। फॉलोइंग फॉर एक्टिव प्रिंसिपल डिलीजेंटली उसको करना पड़ेगा, है ना। इसलिए जब व्यक्ति इसमें निगलेक्टफुल हो जाते हैं फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो
स्टेप डाउन होना शुरू हो जाता है। और हम जब बड़े हो जाते हैं ना, जब दीक्षा भी हो जाती है, जब व्हेन वी डियर प्रचार भी करते हैं, जब बड़े भक्त बन जाते हैं, सो कॉल बड़े भक्त, है ना, जब हम सपने समझते रखते हैं कि मैं बड़ा भक्त बन गया हो भी, तो फिर कोई बोलता भी नहीं है। हमें तो कोई बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे भाई मुझे सब पता है। देन दैट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टफुल होते हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है कि ये कृष्ण बलराम प्रभु मेरे को कैसे बोल सकते हैं। हाँ, बस ये जो चीज़ है ना, इनफैक्ट मैनी टाइम्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम जूनियर्स ऑल्सो, है ना, जो हमारे जूनियर्स वो भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा देते हैं। इससे लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए हमारा प्रॉब्लम क्या, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। फिर अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ करेक्ट करता है तो हम उसको मन पे ले लेते हैं, मेरे को कैसा बोल दिया, ऐसी हिम्मत कैसे होगी बोलने की, तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कृष्णा इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी थ्रू सम डिवोटी। कृष्णा आपको बोलने नहीं आएंगे, सब ऐसा आकाशवाणी तो नहीं करेंगे कृष्ण आपको, है ना, कि ये फलाना फलाना भक्त तेरे अंदर ये कमी, ये सुधारना पड़ेगा, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। कृष्ण किसके मुंह से बोलते हैं? फ्रॉम द माउथ ऑफ डिवोटीज, एंड दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। अगर वो व्यक्ति, मैंने पर्सनल लाइफ में देखा है कि जब हम लोग, जो हमारे अनर्थास तो सामने कोई डिवोटीज फेंकते हैं और जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमारा 100% प्योरिफिकेशन होता है। वी टू एक्सेप्ट दैट इंस्ट्रक्शन, राइट। और वो एक्सेप्ट करना ना, वही ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस है। वो विनम्र भक्ति एक्सेप्ट कर पाएगा, विनम्र भक्त जो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, आप देखना। तो और फिर ही उसकी भक्ति आगे बढ़ेगी, फिर उसका कभी फॉल डाउन नहीं होगा, उस वक्त कभी फॉल डाउन नहीं होता है। वाई? बिकॉज ही हैज टेकन शेल्टर ऑफ सम अदर डिवोटी, आइदर जूनियर, आइदर इक्वल, और आइदर सीनियर। दैट एटीट्यूड शुड बी देयर, लाइक मदन मोहन प्रभु। रिसेंट एक केस बताता हूँ, फॉर जस्ट 4-5 days बैक आई टोल्ड हिम वन थिंग कि प्रभु आपको ये चीज़ को आप इस प्रकार से मैनेज करना तो थोड़ा सही रहेगा, राइट। एंड आफ्टर ही कंटेम्पलेटेड, आफ्टर 2-3 days ही चेंज्ड हिज डिसीजन। सोचा मैं तो इसका इक्वल, आई एम नॉट हिज सीनियर, राइट, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड इमीडिएटली ही कंटेम्पलेटेड एंड ही चेंज सम थिंग्स, एंड उसने कुछ चेंजेस लाने थे वो कर दिए उसने। सो ये एटीट्यूड से हम लोग प्रभावित होते हैं। ये एटीट्यूड अगर होगा डिवोटीज को, हमेशा प्रगति करेगा, राइट। सो दिस एटीट्यूड शुड बी, वो कभी फॉल डाउन नहीं होगा उस डिवोटी का, वो हमेशा ग्रो करेगा। और वो कैसे होगा? जब विनम्र होगा तो ही होगा, वरना नहीं होगा। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग यस्टरडे, है ना, कि उसको भी आगे कैसे करना है। गॉट एन आंसर? एक क्वेश्चन ले सकते, फिर ब्रेक के बाद हम मिल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा क्वेश्चन डिस्ट्रैक्शन के ऊपर है। जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे चैंटिंग में डिस्ट्रैक्शंस होना, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर भी अपन ने डिस्कस किया। तो जनरली हम मंदिर में वगैरह चैंटिंग कर रहे होते हैं और आरती का टाइम हो जाता है जैसे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? फिर चैंटिंग छोड़ के आरती में जाना चाहिए? जनरली हम जाते हैं उधर ही छोड़ देते हैं चैंटिंग और आरती में चले जाते। तो ये डिस्ट्रैक्शन हुआ या क्या हुआ मतलब? नहीं, हमें ऑब्वियसली वी शुड अटेंड आरती। आरती इसके नेवर डिस्ट्रैक्शन। गलती आपकी कि आप सुबह जल्दी उठे नहीं। आरती समय भी हो रही है ना, 7:15 बजे आरती खुल जाती है राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम लोग सुबह नहीं उठे, इसलिए हमें उस समय जपा को साइड में रख के आरती में अटेंड करना चाहिए। इसलिए मैं एक लेक्चर सुन रहा था कि अगर सुबह आपकी चैंटिंग नहीं हुई ठीक से, राइट, देन विश यू कैन नॉट, आप फिर दूसरे भक्तों के ऐसा नहीं बोलो मेरी चैंटिंग बाकी है तो मैं अभी सेवा नहीं करूँगा। तो फॉर एग्जांपल हम कैंप में हैं, ठीक है, अभी इंडिविजुअली कृष्ण बलराम प्रभु की सेवा की पूरा सेटअप देखना है, करना है। अभी बोलने को मैं सेटअप नहीं करूँगा, क्यों? बोले मैं आज सुबह उठा नहीं, मेरी माला बाकी है, मैं तो जा रहा हूँ, इधर जंगल है, किसी पेड़ के नीचे बैठ के मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ के मैं जब करूँगा अभी दिस इज राइट एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड? ऑब्वियसली रॉन्ग एटीट्यूड, राइट। तो वो हम नहीं कर सकते। फिर देन वी हैव टू मेक टाइम, फिर वो हमें टाइम बनाना पड़ेगा जिससे उनकी सेवा ना रुके। इसलिए क्या वो, इसलिए जिसकी माला सुबह नहीं होती उसकी माला कब होती है? पूरा दिन होती है। फिर वो क्या करेगा? जहाँ जहाँ टाइम मिलेगा वहाँ बैठ जाएगा, बोले सेटअप हो गया, हाँ अभी थोड़ा टाइम मिला, मैं माला कर लेता हूँ, ठीक है। फिर जैसे शुरू होगा, फिर जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे पूरा माला करता जाएगा। एंड आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस दिस। मेरी माला जब सुबह नहीं होती है और मैं तो डिलीजेंटली पनिश करता था अपने आप को कि आज दिस इज पनिशमेंट,
क्या कि आज मैंने सुबह चैंटिंग नहीं की या 3 माला बज के 2 माला बज गई, तब मैं सेवा को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इनिशियली ऐसा होता था, फिर मैं रात को बैठता था माला करने के लिए 9 बजे या जब सोने से पहले। हाँ, फिर इतना भी नहीं करना है कि भाई सोने माला ही नहीं करे, ऐसा नहीं करना है, माला तो ख़त्म करनी है अल्टीमेटली। तो फिर जब रात को कोई सेवा देते तो बोल सकते हो कि प्रभु जी अब ठीक है, लेकिन अभी चैंटिंग बच गई है, सॉरी मैं पूरा दिन सेवा किया, सुबह माला भी रह गया था, देन यू कैन से। पर बेसिक चीज़ों के ऊपर हम नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है ना। यहाँ क्या करें प्रेम विलास लोग? एक और पॉइंट जो मैंने सुना था एक लेक्चर में रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, कि मंगला आरती में ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मंगला आरती में फॉर एग्जांपल मंगला आरती के पहले आपकी 3 माला हुई है और मंगला आरती के बाद इमीडिएटली आपने बाकी की 13 माला की, तो वो 16 राउंड कंटिन्यूस गिने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मंगला आरती में मतलब आपकी माला टूट गई छूट गई, ऐसा नहीं। मंगला आरती के पहले आपने 4 माला कर दी, दैट इज़ ओके, देन आप इमीडिएटली आफ्टर मंगला आरती यू कैन फिनिश योर रिमेनिंग राउंड्स। We can end here. So now it is 11:20. We can gather here at 11:35.